ओह नो, जल्दी में निकल गया और अपना लाइटर घर पर ही भुलाया। ग्राम्स, आपके पास लाइटर है क्या? क्या एक होस्ट किंग अपनी बाउंडलेस पावर से उसकी सिगरेट जला रहा है? ये किस रैंक का है? एस रैंक? ये एस रैंक फॉरबिडन जोन का लॉर्ड है और इसने उसके लिए सिगरेट जला दी। आखिर ये लियो लिन है कौन? क्या लिन फैमिली सच में इसे घर से निकाल सकती थी? लियो लिन फैमिली हेड को ऑर्डर आ गया है। लिन फैमिली के सक्सेसर की लाइन में तुम्हारी 3rd पोजीशन अब रिवोक कर दी गई है। इसी वक्त से तुम नेदर वर्ल्ड घोस्ट डोमेन में इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटर करोगे। ये फैमिली की तरफ से तुम्हारा लास्ट चांस है। जल्दी करो, हम शेड्यूल पर हैं। गुड बाय लियो, फैमिली तुम्हें याद रखेगी। ये एस रैंक फॉरबिडन जोन है। यहाँ विजिबिलिटी कितनी लो है, लगता है डेवलपर बहुत पहले ही भाग गया था। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? कितना गंदा है। हट हट जाओ, कहीं और खेलो। मेरे पैंट से मत रगड़ो। ये पैंट्स बहुत महंगी थी, काफी तेज भागता है। आजकल के स्ट्रे डॉग्स भी लोगों से डरते हैं। ये वॉश्ड अप बंदा कितना लकी है। पैनिक करने की जरूरत नहीं। नेदर वर्ल्ड घोस्ट डोमेन के आउटर रिम का मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल है, इसलिए मॉन्स्टर डिटेक्शन सिस्टम का फेल होना नॉर्मल बात है। मिल गया। ये तो पागलपन है। ये एस रैंक सीक्रेट रिल्म एक्सप्लोर कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? वाह, ये तो डीमन एम्परर का हेड है। आजकल अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में भी इतना हाईटेक गियर मिलता है। ये मसाज चेयर थोड़ी अगली है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, बस थोड़ा और आगे बढ़ो। आसमान इतनी जल्दी कैसे बदल गया? वहाँ अभी भी ब्लैक स्मोक क्यों उठ रहा है? स्मेल भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी मैं बिजी नहीं हूँ। चलो देखते हैं। ध्यान से चलिए, स्टेप संभाल के सर। इस एरिया की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को तो रिप्लेस कर देना चाहिए। इतनी उम्र में पार्क में चेस खेलने की जगह अबैंडन बिल्डिंग की छत पर एग्जॉस्ट फ्यूम्स इनहेल कर रहे हो। ग्राम्स, क्या आप कीगोंग प्रैक्टिस कर रहे हो? ग्राम्स धीरे चलिए, यहाँ की एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या आप मुझसे पैसे ठगना चाहते हो? ग्राम्स, आप इसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो। अगर एक्सीडेंट का ड्रामा भी कर रहे हो तो अपनी बॉडी के साथ मजाक मत करो। ये गिरना काफी पेनफुल रहा होगा। देखो कितना कांप रहे हो। लो ब्लड शुगर है क्या? लो ये कैंडी खा लो, थोड़ा बेटर फील होगा। नहीं चाहिए? ठीक है, वैसे भी इस उम्र में शुगर कम ही खानी चाहिए। ज्यादा शुगर से जल्दी बीमार पड़ जाओगे। आजकल हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार ये क्या निकालेगा? ये सुप्रीम बीइंग इसे गिफ्ट दे रहा है। ये टेस्ट है, पक्का लाइफ और डेथ का टेस्ट है। बस अब ठीक लग रहे हो ग्राम्स। लगता है आपको रूमेटिज्म काफी सीरियस। कैसा रूमेटिज्म? वो रिगर मोर्टिस है भाई। मेरी एक एडवाइस मान लो, थोड़ा बाहर निकला करो और धूप में टाइम स्पेंड किया करो। ये इम्पॉसिबल है। ये अनडाइंग कॉप्स किंग है, वही मॉन्स्टर जिसने 300 साल पहले आधा शहर निकल लिया था। ये किसी की सिगरेट क्यों जला रहा है? मेरी सैनिटी का जो थोड़ा बहुत प्राइड था वो भी ग्रैड फोन स्क्रीन से ज्यादा बुरी तरह टूट गया है। मैं तो पहले ही उसके टुकड़े होने के बाद की पीआर स्ट्रेटेजी भी सोच चुका था, लेकिन अब मेरा ये वॉश्ड अप फेक भाई एक एस रैंक घोस्ट किंग को ऑर्डर दे रहा है। ग्राम्स, आप बड़े क्लासी आदमी हो। इस लाइटर में तो ब्लू फ्लेम भी है, विंड रेजिस्टेंस भी कमाल की है, बस कलर थोड़ा ज्यादा फ्लैशी। अगली बार थोड़ा सिंपल लेना। ठीक है, जिंदगी आपके लिए भी मुश्किल होगी। ये रखो। अरे नहीं ग्राम्स, जरूरत नहीं है, बस आधा पैकेट सिगरेट्स ही तो है। इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? जो देख रहा होगा उसे लगेगा मैंने आपके साथ कुछ कर दिया। अब उठ भी जाइए। आपकी उम्र में इतना घुटनों पर बैठकर बार बार झुकोगे तो मेरी ही लाइफ कम हो जाएगी। ग्राम्स, आसपास सोने की कोई जगह है क्या? फैंसी होने की जरूरत नहीं, बस एक बेड मिल जाए। ये कंक्रीट फ्लोर बहुत हार्ड है, मेरी बैक अब और नहीं झेल सकती। वहाँ वाली जगह तो काफी बढ़िया लग रही है, काफी इंप्रेसिव। ग्राम्स, सोचा नहीं था अबैंडन्ड बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट में भी इतना हाई एंड क्लब होगा। चलिए रास्ता दिखाइए। ये बस आज रात यहीं रुकेगा? क्या लियो लिन सच में सिर्फ सोने जा रहा है या सोते सोते ही फॉरबिडन जोन पर कब्जा करने वाला है? इस जगह की मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। इतने सारे बेगर्स रोड पर क्यों सो रहे हैं? ठंड से मरने का भी डर नहीं है इन्हें। बिल्कुल ग्राम्स, सोचा नहीं था यहाँ आपकी बात की इतनी वैल्यू होगी। आप तो यहाँ के लोकल गैंग बॉस लगते हो। क्या मुझे इसी जगह लाना चाहते थे? ओह, ये तो सच में एक स्टैंड अलोन विला है। इसका डेकोर पूरा विंटेज गॉथिक स्टाइल का है। उस लिन फैमिली के उस पिंजरे से तो 1000 गुना बेटर है। उस वक्त वो डिसीजन आखिर किसने लिया था? लियो लिन अनडाइंग कॉप्स किंग को एक सर्वेंट की तरह ऑर्डर दे रहा है। एस रैंक फॉरबिडन जोन में ऐसे घूम रहा है जैसे अपना बैकयार्ड हो, और तुम लोगों ने ऐसे इंसान को टैलेंटलेस वॉश्ड अप नोबडी बोल दिया। ये पॉसिबल कैसे है? मेरा वो वॉश्ड अप भाई, मैं मानता ही नहीं। ये सब कोई ट्रिक है। चुप रहो, मिलिट्री ड्रोन डिप्लॉय करो। मैं चाहता हूँ तुम उससे पर्सनली बात करो। ये चेयर किस चीज की बनी है? कितनी अनकंफर्टेबल है। फिलहाल इसी से काम चला लेता हूँ। इस रूम की सफाई हुए कितना टाइम हो गया? इतनी धूल देखो। लियो, मेरी आवाज आ रही है? मैं वीरा हूँ। तुम्हें फैमिली से निकालना असल में फैमिली का टेस्ट था। डैम इट, सिग्नल कट हो गया। खैर, घर तो बड़ा है, बस थोड़ा ज्यादा ही शांत है। एक डॉग होता तो अच्छा रहता। वाह, कितना बड़ा हस्की है। भूख लगी है? क्या देख रहा है? पहली बार कोई हैंडसम बंदा देखा है क्या? मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ खास नहीं है, फिलहाल इसी से काम चला ले। रुक रुक रुक, क्या पूरी जगह तोड़ने का इरादा है? आज से तू मेरे साथ रहेगा। तेरा नाम लकी होगा। लकी नाम है, फॉर्च्यून और ट्रेजर दोनों लेकर आता है। चल, मुझे बाकी विला भी घुमा। देखते हैं और क्या फर्नीचर चाहिए। क्या मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है? क्या वो सबरिस नहीं है? ये पोज, क्या वो बेली रब के लिए उल्टा लेट गया? क्या उसने उस मॉन्स्टर को भी कुछ खिलाया? इन्वेस्टिगेशन करो, हर हाल में पता लगाओ वो रिबेलियस ब्राट ने उसे क्या खिलाया। और हाँ, आज के बाद कचरे में खाना मत ढूंढना। टाइम मिला तो मैं तुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। ये फेक है, जरूर कोई होलोग्राफिक डिस्गाइस या मैग्नेटिक फील्ड सैटेलाइट सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है। एक वॉश्ड अप नोबडी जिसका एफ रैंक अवेकनिंग भी नहीं हुआ, वो एसएस रैंक बीस्ट को टेम कैसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये इम्पॉसिबल है। ऑर्डर पास करो। लेटेस्ट डॉन ब्रेकर क्लास मैक्स से इक्विप्ड शैडो गार्ड स्क्वाड 1 को डिप्लॉय करो। मिशन है जो भी वैल्यूएबल मिले रिकवर करो। अगर वो अभी भी जिंदा हो तो उसे क्वेश्चनिंग के लिए वापस ले आना। रेस्ट एश्योर्ड विवियन, हम निकल रहे हैं। वार्निंग, शील्ड स्ट्रेंथ 30% डाउन। एयर टॉक्सिसिटी सेफ लेवल से ऊपर चली गई है। संभल के, नीचे कुछ है। आह डैम इट, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लियो लिन यहाँ कैसे रह रहा है? जैसे कुछ हुआ ना हो।
सर इस रूम की लाइटिंग बहुत खराब है, इतना अंधेरा है कि डिप्रेशन हो जाए। क्या आप मेरे लिए यहाँ एक विंडो खोल दोगे? जाइए। वर्कमैनशिप थोड़ी रफ है लेकिन चलेगा। अब इसे कहते हैं असली जिंदगी। अटेंशन ऑल यूनिट्स, एनर्जी रिजर्व सिर्फ 12% बचे हैं। एमो क्रिटिकली लो है। कैप्टन हम और आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली हेड का ऑर्डर है कि हमें इसे हर हाल में वापस लेकर आना है, चाहे वॉश्ड अप नोबडी राख ही क्यों ना बन गया हो। हमें उसकी राख भी वापस लानी होगी। अलर्ट, कुछ बहुत बड़ा पास आ रहा है। ओ, तुम लोग यहाँ इतनी सुनसान जगह में कोई परफॉर्मेंस आर्ट कर रहे हो क्या? इतना सारा मेटल पहनकर घुटन नहीं होती? सामने वाले बंदे की पैंट का नीचे वाला हिस्सा तो धुआं छोड़ रहा है। आजकल कॉस्प्ले इतना हार्डकोर कब से हो गया? लियोलिन, ओ हाँ अब याद आया, तुम लिन फैमिली से हो ना? देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे। हाँ ये जगह थोड़ी दूर जरूर है लेकिन यहाँ सुकून है और हवा भी कितनी फ्रेश है। कैप्टन उस रोप को देखिए, वो गोल्डन ग्लो, ये जरूर लेजेंडरी ड्रैगन बाइंडिंग कॉर्ड है या शायद उससे भी हाई ग्रेड की कोई चीज। वो रोप हमें दे दो संभल के। अरे 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 इतना रफ मत हो, मेरा डॉग स्ट्रेंजर्स को देखकर स्कैम होने का आदत नहीं है, समझे? अगर तुमने मेरे डॉग का फर गंदा कर दिया तो उसका पैसा भर भी पाओगे। उसकी आंखों में वो यंग मैन अचानक बिल्कुल अनजान और हद से ज्यादा टेरिफाइंग लगने लगा। तुमने बहुत ज्यादा फोर्स यूज कर दिया, अब मुझे ये ब्लड भी साफ करना पड़ेगा। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस एक्ट में तो बहुत प्रॉप्स चल रहे हैं। अभी जो हुआ वो मैजिक ट्रिक थी क्या? फैमिली हेड क्या ये वही वॉश्ड अप नोबडी है? मुझे मत मारो, मैं बस एक कीड़ा हूँ, मैं कचरा हूँ। लगता है तुम बहुत भूखे हो। अब तो भूख की वजह से उल्टी सीधी बातें भी करने लगा है। लकी जाओ ये इसे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। दुनिया को हो क्या गया है? अब तो होमलेस लोग भी इतने पागल हो गए हैं, बस थोड़ा सा खाना मिलने पर इतना झुककर थैंक्स बोल रहे हैं। मेरी टेरिटरी में घुसाए, मेरा हाउंड चुरा लिया और अब ऐसे निकल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ और इस ब्लड पूल के फर्टिलाइजर बन जाओ। यहाँ का सीनरी काफी रफ और वाइल्ड है लेकिन ये क्रॉस ब्रीज बहुत तेज चल रही है। मिस आप किस फिल्म क्रू से भटक कर आ गई हो? ये रेड ड्रेस आपकी स्किन को और भी फेयर दिखा रही है और स्टाइल भी काफी अच्छा है, आप पर सूट करता है। बस रेड थोड़ा ज्यादा डार्क है, थोड़ा हैवी लग रहा है। लकी भी नहीं लगता। अगली बार लाइट रेड या पिंक ट्राई करना, वो कलर ज्यादा हेल्दी ग्लो देता है और स्किन टोन को और अच्छा दिखाता है। चलो लकी घर चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया। इतना मत घूरो, वो प्रोफेशनल परफॉर्मर है। पिंक तुमसे ये नहीं होगा। हाँ क्रिम्सन एम्प्रेस, इसे मारना ही होगा, हर हाल में मारना होगा। आज का दिन अच्छा है, जो चाहोगे वो होगा। चलो पिंक, कहीं इसी वजह से तो वो इतने सालों से एसएस रैंक बॉटलनेक में अटकी हुई नहीं है। बहुत ज्यादा किलिंग नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ होती है। वो एल्डर देखने में कैजुअल लगता है लेकिन उसका हर वर्ड शायद कोई हिडन मीनिंग रखता है। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी एक पल में हाथ से निकल सकती है। हाँ ये तो पड़ोस वाले कॉप्स किंग नहीं है। अरे आप अभी तक यही हो? इतनी गर्मी में बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है, अंदर आकर थोड़ी देर बैठ जाइए। तुम लोगों के पास तो कमाल का गियर है। इस आउटफिट में बिल्ट इन एयर कंडीशनिंग भी है। थैंक यू मिस, बहुत गर्मी थी और ये ठंडी हवा बिल्कुल सही टाइम पर मिली। आप बहुत थॉटफुल हो। 9 फोल्ड सोल फ्रूट, इस पावर हाउस के पास तो इसका पूरा बैग है। घर में देने लायक कोई खास चीज नहीं है। ये ग्रेप्स काफी देर से रखे हुए हैं, इस बात का बुरा मत मानना। टेस्ट करके देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना कीमती फ्रूट अकेला कैसे खा सकता हूँ? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सर पहले आप लीजिए, थोड़े खट्टे हैं। ये सीजन वाले फ्रूट नहीं है, अगली बार मीठा वाला खरीदूंगा। इसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं है। नो वे, वो तो खुद ही छिलकर खिला रहा है। ओ नो, क्या मैंने अभी इसे गलत तरीके से पील कर दिया? अरे ये फैब्रिक तो काफी महंगा लग रहा है, इसे रैक की तरह क्यों यूज कर रहे हो? अगली बार बस मुझे एक पेपर दे देना, मैं हाइजीन का ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी गलती समझ गया, अगली बार मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डिवाइन पेपर तैयार करके लाऊंगा। हाँ इम्पॉसिबल, उस ट्रेटर को ये सब मिलने का हक किसने दिया? उसके स्पिरिचुअल रूट्स तो पहले ही सेवर कर दिए गए थे। ये सब फेक है, सब कुछ फेक है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जरूर उस फियर्स घोस्ट ने इस पर हाईएस्ट लेवल का माइंड कंट्रोल यूज किया है ताकि ये खुद को किंग समझे और जब ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में हो तब उसे निगल जाए। क्या लियोलिन की डिटेल्स मिल गई? हाँ, वो लिन फैमिली का डिस्कार्डेड बेटा है। 18 साल तक कभी अवेकन नहीं हुआ। उसे वॉश्ड अप बॉडी का टैग दे दिया गया था लेकिन अब लगता है हमारा इक्विपमेंट 18 साल पहले ही बुरी तरह मेल फंक्शन कर गया था। वॉश्ड अप बॉडी? तुम कह रहे हो जो बंदा एस रैंक क्रिम्सन एम्प्रेस से अपने लिए फ्रूट पील करवाता है, कॉप्स किंग से शोल्डर मसाज करवाता है और सर्बेरस को फुट वार्मर की तरह यूज करता है, वो वॉश्ड अप बॉडी है? अगर वो वॉश्ड अप बॉडी है तो फिर हम क्या है? हमारी तो वैल्यू उस 3 हेडेड डॉग से भी कम है। लिन फैमिली उसके साथ हर ब्रिज पहले ही जला चुकी है। हम उनकी गलती रिपीट नहीं करेंगे। ऑर्डर पास कर दो। इससे पहले कि वो कभी हमारे खिलाफ अपने फैंग्स निकाले, हमें ये इंश्योर करना होगा कि उसके लिए ह्यूमंस घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स से ज्यादा रिलायबल लगें। माय लॉर्ड, ये बस उस खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने हजारों सालों में कलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आ सकेगा माय लॉर्ड। वाओ, ये लकड़ी का टुकड़ा तो 10,000 ईयर संकन वुड है। इसका सिर्फ 1 इंच भी एक मीडियम साइज सिटी के बदले ट्रेड हो सकता है और वो जरूर बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ का एक पेज है। वो लेजेंडरी वेपन जो सिर्फ किसी का नाम लिखने से उसकी जान ले लेता है और वो सील, नेदर किंग सील, एक ऐसा टोकन जो 10 लाख स्पेक्ट्रल सोल्जर्स को कमांड कर सकता है। मिस, तुम्हारी जगह पहले ही ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर इतना यूजलेस जंक क्यों जमा करती रहती हो? ये लकड़ी तो पूरी तरह से सड़ चुकी है। क्या तुम्हें बग्स लगने का डर नहीं है? सड़ी हुई लकड़ी? क्या माय लॉर्ड का मतलब है कि इतना लो ग्रेड मटेरियल रखना भी एक तरह का पोल्यूशन है? ये पेपर भी कितना गंदा है, इस पर लिखा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा। और ये स्टोन, जब इसका एक कोना ही टूटा हुआ है तो इसे रखने का क्या फायदा? लेकिन तुम इतनी शिद्दत से ये सब लेकर आई हो तो ठीक है, मैं तुम पर एहसान कर देता हूँ और इसे डिस्पोज कर देता हूँ। इस लेसन के लिए धन्यवाद माय लॉर्ड। मेरी सोच बहुत छोटी थी, मैं 1000 बार मरने के लायक हूँ। सर्विस एटीट्यूड अच्छा है, तुम टिप डिजर्व करती हो। लो ये तुम्हारे लिए, खाओ, स्वीट है ना? क्या ये
गिफ्ट मेरे लिए है। ले लो, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। थोड़ा मेल्ट हो रहा है, जल्दी खा लो। ट्रिपल एस रैंक, वो लेजेंडरी रेल्म जहाँ सिर्फ नेदर वर्ल्ड का लॉर्ड ही पहुंच सकता है। धन्यवाद माय लॉर्ड, मुझे ये सुप्रीम अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं हमेशा के लिए आपका स्लेव और सर्वेंट बनकर सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैंने कभी इस कसम को तोड़ा तो आसमान और जमीन दोनों मुझे सजा दें। हाँ, एसएस रैंक फ्लक्चुएशन। अरे यार, ये तो बस एक स्नैक है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इतना काउटाव नहीं करते। कोई देख लेगा तो सोचेगा मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। अनलिमिटेड चॉकलेट। लियोलिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी काइंडनेस फ्यूचर के एक ऐसे पावर हाउस स्क्वाड को जन्म दे रही थी जो आगे चलकर हर रेल्म पर छा जाएगी। यंग मास्टर लिन, मैं हूँ एल्डर हार्ट। ओल्ड पेट्रियार्क ने मुझे स्पेशली फैमिली के ट्रेजर डिमोनिक एलेक्सिर के साथ भेजा है। वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस घर चलिए और फैमिली हेड की पोजीशन संभाल लीजिए। ये कौन है? दिन के बीच में टूटे हुए मेगाफोन से इतना चिल्ला कौन रहा है? आजकल इंश्योरेंस सेल्समैन इतने एग्रेसिव हो गए हैं क्या? इतनी दूर जंगल तक पीछा करके आ गए सिर्फ कोटाऊ करने के लिए? बस 2 दिन पहले ही बरेल प्लॉट्स बेचने वाले लोगों का एक ग्रुप आया था और आज फेक मेडिसिन बेचने वालों की एक और टीम आ गई। कोई मैरो क्लेंजिंग एलेक्सिर या कुछ और बोल रहे हैं। मुझे तो पूरा स्कैम लग रहा है। माय लॉर्ड, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ? नहीं, प्लीज मत जाइए। ठीक है रेड स्लीव, तुमने काफी जोर से मारा। ये मेरी गलती है जो इस कचरे को माय लॉर्ड को डिस्टर्ब करने दिया। ओए तुम, रिकॉर्डिंग बंद करो। जाकर अपने मैनेजर या टीम लीड को बोल दो कि मुझे परेशान करना बंद करे। सच कहूँ तो मैं अभी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मेरे नेबर्स बहुत फ्रेंडली हैं। वो बिना कंप्लेन किए मेरे लिए लकड़ी काट देते हैं और पानी भी उबाल देते हैं। और मेरी हाउस कीपर भी बहुत थॉटफुल है। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, मेरे लिए ग्रेप्स भी पील करती है। ये सब उस ठंडी और हार्टलेस लिन फैमिली से 10,000 गुना बेटर। और रही बात फैमिली हेड की पोजीशन की, वो तुम लोग ही रखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लिन फैमिली की बात करूं तो अब मैं उन्हें जानता तक नहीं। ये पुराना घर भी कुछ खास नहीं है। इसकी साउंड प्रूफिंग बहुत खराब है। पता नहीं कौन नीचे दिन के बीच में पावर ड्रिल चलाकर रेनोवेशन कर रहा है। लोगों में जरा सी भी डिसेंसी नहीं है क्या? लगता है मैनेजमेंट में कंप्लेन करनी पड़ेगी। इतनी वाइब्रेशन हो रही है कि मेरे पैर सुन हो रहे हैं। क्या मेरी नींद गलत टाइम पर खुल गई? शायद थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। रीइंफोर्समेंट्स का क्या हुआ? फेडरेशन का बैकअप अभी तक आया या नहीं? फेडरेशन का रिप्लाई आया है कि सदर्न वॉर जोन पर बहुत प्रेशर है। सारे एस रैंक कॉम्बेटेंट्स को फ्रंट लाइंस पर रीडिप्लॉय कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हमें ये सिचुएशन खुद हैंडल करनी होगी। रेड स्लीव, जी माय लॉर्ड, इतना झुकने की जरूरत नहीं है। बस पूछना था क्या घर में सॉल्ट खत्म हो गया है? इस डिश का कुकिंग टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस नमक थोड़ा कम। और वैसे भी पिछले कुछ दिन से घर में ही बंद हूँ, काफी घुटन सी हो गई। लगता है मेरी हड्डियां तक जंग खा रही। चलो टाउन तक वॉक करते हैं और साथ में एक बैग सॉल्ट भी ले आते हैं। जी माय लॉर्ड, मैं अभी कार रेडी करता हूँ। राइड की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी ही दूर है, आराम से वॉक करके चलते हैं। ओ हाँ, एक बड़ा रीयूजेबल बैग भी ले आना। सोचता हूँ और क्या क्या चाहिए। आज आसमान काफी ओवरकास्ट लग रहा है, शायद बारिश होगी। रेड स्लीव ने मन ही मन सोचा, दुनिया, क्या तुम इस एक बैग नमक का वेट उठाने के लिए तैयार हो? ये ओल्ड वैंग, सोल डिवोरिंग गोस्ट किंग, जिसने सालों से फॉरबिडन जोन के वेस्टर्न साइड पर राज किया है, वो एस रैंक के बिल्कुल पीक पर खड़ा एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल नए शहर में आए किसी बैग उठाने वाले लैकी की तरह सीधा खड़ा है। ओल्ड वैंग, सीधे खड़े हो, हम टाउन शॉपिंग करने जा रहे हैं, भीख मांगने नहीं। और एक बात, लोगों को देखकर स्माइल किया करो, हमेशा इतना उदास चेहरा लेकर मत घुमा करो, बैड लक आती। जी माय लॉर्ड, आपकी सिखाई हुई बात बिल्कुल सही है। अरे यंगली भी आ गया क्या? वो तुम्हारे सेकंड अंकल हैं, काफी पोलाइट आदमी, अभी भी रोड के साइड में झुककर खड़े हैं। वैसे सच कहूं तो इस रोड की कंडीशन बहुत खराब, कंस्ट्रक्शन वालों ने पक्का शॉर्टकट मारा होगा। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ ऑलरेडी पानी जमा हो गया है। हाँ, वो लियो लिन है? वो सच में यहाँ है? रुको, उसके पीछे वो क्या आ रहा है? बाथरोब पहने वो बंदा बिल्कुल टेक्स्ट बुक में दिखाए गए एरी एस रैंक सोल डिवोरिंग गोस्ट किंग जैसा लग रहा है। और उसके हाथ में वो डिवाइन आर्टिफैक्ट क्या है? रुको, हैप्पीनेस सुपरमार्केट का रीयूजेबल बैग? ओह माय गॉड, वो तो फॉरबिडन जोन नंबर 9 की एम्प्रेस है और वो खुद लियो लिन के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ कर चल रही है। और वो सबरस है क्या? लेकिन उसका सिर्फ एक ही हेड क्यों है? और वो हस्की की तरह स्माइल क्यों कर रहा है? ये तो क्लियरली कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकला है। क्या ये हमें बचाने आया है? लगता है हम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। ट्रांसलेशन कंप्लीट। आगे काफी भीड़ लग रही है, पता नहीं सुपरमार्केट अभी भी ओपन है या नहीं। लगी, आगे जाकर रास्ता क्लियर करो। छी, कितनी बेकार जगह है ये। डेमोलिशन के टाइम डस्ट कंट्रोल करने के लिए पानी तक नहीं छिड़कते। आजकल के कंस्ट्रक्शन क्रूज का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचा। लकी, लगता है आगे किसी ने इलीगल स्ट्रक्चर बनाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जाकर देखो, साइड से निकल सकते हैं क्या? रुक, मैंने तुझे सिर्फ स्काउट करने को बोला था। किसने बोला था कि जाकर कीचड़ में खेल? देख कितना गंदा हो गया है। इतनी उम्र में भी मड में खेल रहा है। हिलना मत, वहीं सीधा खड़ा रहे। हद हो गई है। आराम से ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं कर सकते। आज के बाद तुझे कार में बैठने नहीं दूंगा, खुद भाग कर घर आना। एक्सक्यूज मी सर, इस रोड की कंडीशन बहुत खराब है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। इसका पैसा मुझे नहीं भरना पड़ेगा ना? कोई जवाब नहीं, मतलब सब ठीक। ओल्ड वैंग, चलो, अगर सुपरमार्केट के डिस्काउंटेड ड्रिप्स खत्म हो गए तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, साइड दीजिए। उसने तो एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा। ये स्मेल कैसी है? क्या पास में कोई केमिकल प्लांट ब्लास्ट हो गया है? इतना सारा ब्लैक स्मोक क्यों है? ओल्ड वैंग, तुम फिर से चुप के सिगरेट पी रहे हो क्या? इतना एमिशन होगा तो फाइन लग जाएगा। नहीं, शायद कंस्ट्रक्शन क्रूज की मशीन खराब हो गई होगी और ऑयल जल रहा होगा। आजकल कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी देखकर सच में टेंशन होती है। रेड स्लीव, चलो। जी माय लॉर्ड। लियोलिन, फैमिली को बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो ए रैंक हॉरर और उसके पीछे एक बीस्ट भी बंधा हुआ है। फादर बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, डिफेंस लाइन टूट चुकी है, हम उन्हें और नहीं रोक सकते। मैं गलत थी, हमेशा मेरी ही गलती थी। हमें तुम्हें कभी फैमिली से निकालना नहीं चाहिए था, ना ही तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ, बस तुम एक बार हेल्प कर दो। लिन फैमिली अभी भी बच सकती है। मिस, शायद आपने मुझे किसी और समझ लिया। लियो, मैं वीरा हूँ। वीरा? मिस, अगर किसी को स्कैम ही करना है तो कम से कम किसी लग्जरी कार वाले
वाले को टारगेट करो। मैं तो बस एक अनएम्प्लॉयड बंदा हूँ जो नमक खरीदने निकला है। मेरी जेब मेरे चेहरे से ज्यादा खाली है और वैसे भी ये मेन रोड है, आपका ड्राइंग रूम नहीं। इतना सारा कीचड़ कम था जो आप भी यहीं लेटकर रास्ता ब्लॉक कर रही हो। सब लोग बिजी है, हमें बस निकलने दोगी? ओल्ड बैंक साइड से चलते हैं, यहाँ कोई हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। मैम जमीन बहुत ठंडी है, कंस्ट्रक्शन साइट ही सही लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। क्या बैड लक है, निकलने से पहले अल्मनाक देख लेना चाहिए था। हर तरफ अजीब लोग ही मिल रहे हैं। अच्छा हुआ शॉप का डोर अभी भी खुला है, बस दुआ है डिस्काउंटेड रिब्स अभी भी बची हो, वरना आज रात वेजिटेरियन डिनर ही करना पड़ेगा। कोई है? मुझे कुछ खरीदना है। आजकल लोगों में मैनर्स नाम की चीज नहीं बची। अपना सामान भी यही छोड़ गए। ओ नो, मैं गया। लो सोडियम सॉल्ट कैल्प आयोडाइज्ड सॉल्ट एनालिसिस टीम, वो क्या कर रहा है? वो ब्लू पैकेट क्या है? इमेज कंपैरिजन एनालिसिस के बेसिस पर रिपोर्ट आई है। वो लिन हाई सॉल्ट कंपनी का आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट है। प्राइस सिर्फ $2.50 है। तुरंत किसी को वहां भेजो अभी। एक्सक्यूज मी, चेकआउट करना है। सेल्फ चेकआउट फिर से? ओल्ड वैंग, तुम्हारे पास कैश है? सिर्फ ये है। क्या इससे 2.50 कवर हो जाएगा? ये नेदरवर्ल्ड डिवाइन क्रिस्टल है। ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, बाकी पैसे रख लेना। चलो ओल्ड वैंग, रेड स्लीव, इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या यहाँ कोई मार्केट लगा हुआ है? कितने लोग हैं यहाँ? बहुत ज्यादा है। अगर सिटी इन्फोर्समेंट भी आ जाती तो भी इतनी जल्दी नहीं भागते। छोड़ो, घर चलते हैं, यहाँ बहुत केओस है। फैमिली हेड। ओ नो, मैं नमक खरीदने में इतना बिजी हो गया कि सबसे जरूरी चीज ही भूल गया। टाइगर स्किन एग्स के बिना ब्रेस्ट पोक कैसे बनेगा? एग्स के बिना ब्रेस्ट पोक बिल्कुल बॉडी बिना सोल के जैसा होता है। खाने में सिर्फ ग्रीसी और बोरिंग लगेगा और घर में वेजिटेबल्स भी खत्म हो गई हैं। अगर सिर्फ मीट ही खाएंगे तो न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं रहेगा। चलो वापस चलते हैं। वो वापस आ रहा है, वो सच में वापस आ रहा है। वो मुड़ क्यों गया? क्या कैशियर की सर्विस अच्छी नहीं थी या सॉल्ट महंगा लगा और रिफंड लेने आ रहा है? जल्दी लिन हाई ब्रांच से कांटेक्ट करो। वो जिसे मारना चाहे मरने दो, बस इतना इंश्योर करो कि गुस्से में पूरे सिटी को टारगेट न बना दे। सब लोग अलर्ट हो जाओ, टारगेट बहुत ही डेंजरस है। जैसी कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखे, तुम टैक्टिकल न्यूक यूज करने के लिए ऑथराइज्ड हो। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी गार्ड, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस एक बात पूछनी थी। पोस्टर पर लिखा है ट्यूसडे मेंबर डे, 2 एग्स खरीदो 1 फ्री। क्या ये ऑफर अभी भी वैलिड है? मुझे अंदर कोई नहीं दिख रहा। लगता है कैशियर अपनी पोस्ट पर नहीं है। आप ही इस एरिया के सिक्योरिटी कैप्टन हो ना? क्या एक एक्सेप्शन कर सकते हो? घर पर सब इसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड है। सिर्फ वैलिड ही नहीं, आज सुपरमार्केट का सुप्रीम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल रिवॉर्ड्स डे भी है। सिर्फ बाय 2 गेट 1 फ्री ही नहीं, आपकी नजर जिस भी चीज पर पड़े सब फ्री है। चेकआउट की भी जरूरत नहीं, बस उठाइए और ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। वाह, कितने जेनरस हो आप लोग। अभी तो सिर्फ सेल्फ चेकआउट था। रेड स्लीव, ओल्ड वैंग, अंदर जाओ और जो चाहिए ले लो। सिक्योरिटी कैप्टन ट्रीट दे रहे हैं। जी माय लॉर्ड, कितना टेरिफाइंग था। मैं तो लगभग उनके ब्रेस्ट पोक का साइड डिश बन ही जाता। ओल्ड वैंग, एक बास्केट ले आओ। माय लॉर्ड, इस कैबेज का हार्ट थोड़ा मुरझाया गया है। क्या ये फ्रेश नहीं है? इसकी सारी मॉइस्चर निकल चुकी है। दूसरी कैबेज ले लो। घर चलाना हो तो वेजिटेबल्स लेते वक्त रूट चेक करते हैं। अगर रूट ब्लैक हो चुकी हो तो मत लेना। लेसन समझ गया माय लॉर्ड। क्या मैं बहुत जल्दी खड़ा हो गया था? वो क्रिम्सन एम्प्रेस है। सिर्फ पिछले महीने उसने पूरी ए रैंक एलीट स्क्वाड को खा लिया था और एक भी बोन फ्रैगमेंट नहीं छोड़ा था। और आज वो कैबेज चूज कर रही है। और जो पिंक बास्केट पकड़े हुए हैं, रिकॉर्ड सही है तो वो एरी कॉप्स किंग होना चाहिए। उसका वही हाथ जिसने आर्मर्ड व्हीकल्स को क्रश कर दिया था, आज उसी हाथ में सोया सॉस की बोतल है। क्या एस रैंक से ऊपर वाले लोग इसी तरह होते हैं? बिल्कुल आम लोगों के बीच छुप कर रहते हैं। ये तो हद से ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ओ नो रेड स्लीव, उधर देखो, उन चाइव्स को क्या हुआ? पूरा का पूरा काला और गल चुका है। माय लॉर्ड, ये चाइव्स थोड़े खराब हो गए हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो इन्हें फेंक देते हैं। अच्छा, यही सही डिसीजन। सड़ी हुई चीजों को रखने का कोई फायदा नहीं, बस जगह ही घेराती है। चलो उधर वाले ग्रीन अनियंस देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं यही हूँ। आप पहले जो बोल रहे थे कि सब कुछ फ्री है, वो सच था ना? मैंने देखा रजिस्टर पर वैसे भी कोई नहीं है। बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री है। आपका ये सामान लेना ही सुपरमार्केट के लिए ऑनर है। सिर्फ लिन हाई सिटी ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी ऑनर है। अरे ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ओल्ड बैंक, ध्यान से पैक करना, एग्स टूटने नहीं चाहिए। टाइटन, क्या वो लोग चले गए? हाँ। स्पीकर, बाद में सुपरमार्केट के ऑनर को अप्रिसिएशन बैनर भेज देना। आज रात ब्रेस पोक बनेगा। थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर भी चाहिए होगी। वो शैडो फील्ड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत के कितना करीब आ गया। माय लॉर्ड ने उसे शुरू से ही देख लिया था, लेकिन जानबूझकर उसे चाइव्स का। क्या वो इस बात का हिंट दे रहे हैं कि मेरी औकात इस दुनिया में घास से भी कम है? माय लॉर्ड जो कहेंगे वही होगा। मैं घोस्ट किंग हूँ जिसने इतने लोग मारे हैं कि गिन भी नहीं सकता। लेकिन अब मेरी बस एक ही विश है, माय लॉर्ड के घर फ्री का खाना मिल जाए। जो इस बात से अग्री नहीं करेगा उसे मैं खत्म कर दूं। यही होती है नंबर 1 साइड की सोच। कैप्टन, ये सुपरमार्केट शायद अब एक सीक्रेट साइड बन जाएगा। बकवास, बिल्कुल बकवास। एस रैंक से ऊपर होने की बातें, सुप्रीम डीटी होने की बातें। वो ट्रेटर 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। वो एक रात में गॉड कैसे बन सकता है? जरूर कोई कोर टैलिस्मन है। फॉरबिडन जोन में कोई ऐसा कोर रेलिक होगा जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है। उस ट्रेटर की किस्मत अच्छी थी और उसे वो मिल गया, वरना क्रिम्सन एम्प्रेस उसका बास्केट क्यों उठाता? हाँ, जरूर वही बात है। वो तो एक वॉश्ड अप नोबडी है। उसके पास ऐसी पावर होने का कोई हक नहीं। फेलिक्स लिन, तुम सिक्लूजन से बाहर आ गए। मैं इस छोटी मोटी बात में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब अंकल ने कहा है तो अपने सो कॉल्ड कजिन को मैं खुद हैंडल करूंगा। बाहर की चीजों पर डिपेंड करना सिर्फ एक चीप ट्रिक। असली पावर के सामने वो एक पल भी नहीं टिकती। जेड, रास्ता दिखाओ। फैमिली शैडो एजेंट्स को भी साथ लाओ। वो आ गए। 1 2 3। रेड स्लीव, वापस जाते वक्त धीरे चलना। ये फ्री रेंज एग्स हैं। इनका शेल बहुत पतला होता है, ज्यादा झटका लगा तो टूट जाएंगे। एग्स टूटना बडलक होता है। फिक्र मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं इंश्योर करूंगी कि रास्ता बिल्कुल स्मूथ रहे जैसे मैंने सोचा था। एक बेकार आदमी जिसमें जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, कुत्ते पर बैठकर खुद को किसी डीटी जैसा दिखाने की एक्टिंग कर रहा है। कजिन, काफी टाइम हो गया, वो चीज मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी बॉडी को सलामत छोड़ दूंगा। ये कौन है? आजकल के यंग लोगों को क्या हो गया है? इतनी
इतने ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, गिरने का भी डर नहीं है। वैसे इसे मुझसे क्या चाहिए? क्या एग्स दे दूं? आजकल तो रॉबर्स भी एग्स की बास्केट तक नहीं छोड़ते। वो कोर रेलिक मुझे दे दो जिसकी वजह से लो दोनों घोस्ट क्रीचर्स तुम्हारे सामने झुक गए। खुद के पैर तोड़ दो, घुटनों पर बैठकर कौटाव करो और हमारे शेड ब्लड की वजह से मैं तुम्हें एक इज्जतदार पनिशमेंट दूंगा। अरे बेटा, वहां से नीचे उतर जाओ, ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है। मुझे पता है तुम इन्फ्लुएंसर्स एक वीडियो के लिए जान भी रिस्क में डाल देते हो, लेकिन ये वायर रिग बहुत ज्यादा ऊपर लगा है। अगर केबल टूट गई ना तो गिरकर सीधा पैरालिसिस हो जाएगा। लगता है तुम देखोगे तभी मानोगे। फिलिक्स, अचानक हवा इतनी तेज क्यों चलने लगी? ये स्पेशल इफेक्ट्स काफी रियलिस्टिक लग रहे हैं। लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स भी कमाल के हैं। अब समझ आया इस शो की एंट्री फी क्यों ले रहे हैं। डरो मत, साउंड सिस्टम थोड़ा लाउड जरूर है, लेकिन ये बस लाइट पोल्यूशन। बाद में मेयर की हॉटलाइन पर कंप्लेन कर दूंगा। अरे मेरी पैंट्स। लकी, तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। छींकते वक्त नोज और माउथ कवर करना चाहिए। देखो तुम्हारी छींक से वो यंग आदमी सीधा उड़ गया। देखा, मैंने पहले ही बोला था ये सस्ता वायर रिगिंग है। केबल टूट गई ना, लो अब मुंह के बल जा गिरा। पता नहीं उसका स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप अब इसे कवर कर भी पाएगा या नहीं। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये जरूर सॉर्सरी है। लियोलिन, तुमने कौन सी अंडर हैंडेड ट्रिक यूज की है? वो डिवाइन ब्लड लाइन वाला ड्रैगन सोल था। एक बीस्ट की सिर्फ छींक से वो कैसे हार सकता है? मिस, मुझे पता है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की लाइफ भी मुश्किल होती है, खासकर वायर रिगिंग के साथ, लेकिन इसमें स्पेशल इफेक्ट्स की कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ, अभी भी बेवकूफ बन रहे हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, खत्म कर दो इसे। इस कमीने को टुकड़े टुकड़े कर दो जिसने लिन फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। कौन सा कीड़ा हिम्मत करता है माय लॉर्ड के आराम से ग्रोसरी शॉपिंग डिस्टर्ब करने की? एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन मिटा दूंगा। घोस्ट बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। ओल्ड वैंग, तुम इन एक्स्ट्रास को इतनी घूर क्यों रहे हो? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माय लॉर्ड। मैं अभी चला जाता हूँ, अभी इसी वक्त। ये एग्स बहुत प्रेशियस है, मैं इनकी अच्छे से हिफाजत करूंगा। चलो चलो। क्या बडलक है, ग्रोसरी खरीदने निकले थे और रास्ते में एक फिल्म क्रू ड्रामा करता मिल गया। आखिर में असली बेवकूफ तो हम ही निकले। फिलिक्स, लिन, और एंड में हम फिर हार गए। कितनी आयरनी है। एक SS रैंक ड्रैगन सोल हजारों मील सिर्फ अपनी मौत ढूंढने आया, जमीन पर मुंह के बल गिरा और उसे ये तक समझ नहीं आया कि सामने कौन खड़ा था। लेट्स लीव, अगली बार हमारे साथ बाहर आओ तो इतना नर्वस मत हुआ करो। देखो पूरे रास्ते कांपती रही तुम। कोई देख लेता तो सोचता मैं अपनी हाउसकीपर के साथ बुरा बर्ताव करता हूँ। इतनी जोर से एक्स पकड़े कि लगभग पक ही गए। मैं अभी सिर्फ आधा कदम पीछे और लेफ्ट साइड में खड़ी थी। ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। माफ कीजिए माय लॉर्ड, मैं अभी जाकर कुकिंग शुरू करती हूँ। ठीक है, बस अब ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ हो। मुझे देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम्हें कुकिंग करनी आती ही नहीं। इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। एग्स क्रैक करते वक्त हाथ हल्का रखते हैं, लकड़ी काटने की तरह जोर नहीं लगाते। समझ गई? अब मुझे समझ आया। अरे पप, ये लो, पेट भर के खा लो। ओल्ड वाइन, जाकर यार्ड की वीड साफ करो। इस जगह पर सिर्फ हवा, रेत और पत्थर ही है। मुश्किल से कुछ लोकल वेजिटेबल्स लाए हैं, देखते हैं इन्हें उगा पाते हैं या नहीं। स्टोन को गोल्ड में बदलना नहीं, ये तो यिन और यांग को ही रिवर्स कर वॉइड से मैटर क्रिएट कर रहा है। ये गार्डनिंग नहीं है, ये तो पूरे एक रेल्म को रीशेप कर रहा है और उसे खुद अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लेट्स लीव। ये लास्ट वाली चॉप्ड ग्रीन अनियन की खुशबू कमाल की है, सच में कमाल। लो एक बाइट लो। सिर्फ इस ब्रॉथ का एक सिप भी तुम्हें सीधा असेंशन तक पहुंचा सकता है। ग्रीन अनियंस पॉसली सोल के साथ स्प्रिंकल करना पड़ता है। इसकी खुशबू तो लाजवाब है। डिनर रेडी है। ओल्ड वैंग, फिलहाल वीड्स निकालना बंद करो। ये बेचारा बच्चा कितना बेचारा लग रहा है। जाओ हाथ धो लो। अरे बेटा, अभी तक खाना नहीं खाया ना? इधर आओ, उस ओल्ड मैन के साथ जाकर हाथ धो लो। ओल्ड वैंग ने मन ही मन सोचा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? मुझे मत देखो, मैं मरना नहीं चाहता। चलो खाओ, अभी तुम्हारी उम्र बढ़ने की है। खुद को भूखा मत रखो। इसकी खुशबू तो कमाल की है। ये सीजनिंग, क्या ये लेजेंडरी प्राइमोर्डियल एसेंस है या कोई खो गया डिवाइन सोर्स? अरे अब क्यों रो रहे हो? अगर इतना पसंद आया तो अगली बार फिर आ जाना। ऐसे मत बिहेव करो जैसे कभी खाना ही नहीं खाया। डैड, आज से आप ही मेरे डैड हो। आज से आप यहीं रहोगे। मुझे देखकर ही समझ आ गया तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। यार्ड की वीड्स पूरी तरह से फैल चुकी हैं। आज से उन्हें साफ करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, मैं बिना फेल हुए सब कर दूंगा। देखा कितना वेल बिहेव्ड है ये बच्चा, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। आज से वीड्स निकालने का काम इसी का है। और हाँ, वो टूटी हुई फेंस भी ठीक कर देना। एक एबिस ड्रैगन गार्डनर बन गया। जब तक माय लॉर्ड खुश है सब ठीक है। इस नेदर किंग्स पैलेस में एक और पागल आदमी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो इस फॉरबिडन जोन में हमारे पास लैंड, सी और एयर सब कवर हो गया है। ओह रेड स्लीव, मैं जब कुकिंग कर रहा था तब रेडियो पर सुना कि लिन फैमिली का स्टॉक लोअर ट्रेडिंग लिमिट तक गिर गया। जी मैंने भी सुना, कई बड़े क्लैंस ने उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है। लिन फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा है, गिरने दो। कुछ चीजें तभी समझ आती हैं जब इंसान बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंचता है, तब पता चलता है किसने धक्का दिया था। और कुछ लोगों को ये बात भी सीखनी चाहिए, भगवान को घर बुलाना आसान होता है लेकिन उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल। क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इस बात को कंफर्म कर दिया? रिपोर्ट स्पीकर, सब कंफर्म हो चुका है, कोई एरर नहीं मिला। और हमें उस कोर्टयार्ड से एक जबरदस्त एनर्जी सर्च भी डिटेक्ट हुआ है। लगता है वो ड्रैगन पहले घुटनों पर बैठा हुआ था। एक एस रैंक मॉन्स्टर को घुटनों पर बैठकर उसे फादर बुलवाता है तो फिर वो खुद किस लेवल का होगा? एस रैंक से भी ऊपर। लिन फैमिली के उन बेवकूफों ने आखिर किस लेवल के इंसान को घर से निकाल दिया और अब वो चाहते हैं कि हम उसके खिलाफ आर्मी भेजें? क्या उनका दिमाग खराब हो गया? अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। इस लेवल की एग्जिस्टेंस को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उससे दुश्मनी, और लिन फैमिली भी नहीं। जब उसे हराया नहीं जा सकता तो उसकी रिस्पेक्ट ही करनी पड़ेगी। उन्होंने मना कर दिया। फेडरेशन के वो बुढ़े लोमड़ी जैसे लोगों ने सच में मना कर दिया। फैमिली हेड, स्टॉक ऑलरेडी लोअर लिमिट तक गिर चुका है और कई बड़े पार्टनर्स ने टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया है। सबका कहना है कि वो उस इंसान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। डैम इट, एक बेकार आदमी जो सिर्फ कुकिंग करना जानता है, उसके पास मेरे ऊपर खड़े होने का क्या हक है? वेस्टर्न डार्क गॉड कल्ट से कांटेक्ट करो और थोड़ी गहरी खुदाई करो। ठीक है, बाद में इसमें पानी भरना पड़ेगा। अगर गड्ढा गहरा नहीं हुआ तो फिश बाहर कूद जाएगी। बस इतनी गहराई काफी है। अब फिश को इसमें डाल देते हैं। खूब खाओ, जल्दी बड़े हो जाना। अरे ये तो पहले ही मर चुकी है। लगता है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी वीक थी। क्या हुआ
ओल्ड वैंग, कमर में झटका लग गया क्या? उम्र हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। यंग मास्टर, तुम फिश को खाना खिलाते रहो, जाओ थोड़ा आराम कर। वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं। कोई गंदी चीज माइलॉर्ड के आराम में डिस्टर्ब करने आ रही है। यार्ड की अच्छे से हिफाजत करना। उस कचरे को माइलॉर्ड के वेजिटेबल पैच के पास भी मत आने देना। मैं अभी आता हूँ। वैसे भी माइलॉर्ड के फिश पॉन्ड में थोड़ा फर्टिलाइजर डालना है। वार्निंग, एनर्जी रीडिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर चली गई है। ये वॉइड डार्क गॉड का प्रोजेक्शन है। इतने लेवल का मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया? फ्रॉस्टशन कहाँ है? उसे अभी रिट्रीट करने को बोलो। ये वो चीज है जिससे ह्यूमैनिटी लड़ ही नहीं सकती। ये सब लिन फैमिली की वजह से हम पर आया है। लियो लिन, अरज का सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा आसमान लाल हो गया है। कल पक्का सनी वेदर होगा। वो क्लाउड्स भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बिल्कुल हॉट प्लेट पर रखे ग्रिल स्क्विड की तरह। अरे ऐसे कोई मरने नहीं जाता। शू शू, मेरे खाने के पीछे मत भागो। वेदर फोरकास्ट कभी सही नहीं होता। बोलते हैं बारिश होगी और फिर सच में हो जाती है। सब कुछ इतना गंदा हो गया, अब फिर से धोना पड़ेगा। ओल्ड वैंग, क्लोथ्स लाइन अंदर ले आओ, बारिश में भीगने मत देना। जी समझ गया। यंग मास्टर फ्रॉस्टशन, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो जो अभी देखा उसे भूल जाओ। नहीं रुको, वो डॉक्यूमेंट ही फेंक दो। हमारी क्या औकात कि हम ऐसी एग्जिस्टेंस को कोई टाइटल दें। जल्दी उसे अपनी तरफ करने का कोई तरीका सोचो। नहीं, मेरा मतलब है अपनी सिंसेरिटी तुरंत दिखानी होगी। फ्रॉस्टशन, तुम कर क्या रही हो? कैप्टन शेन, अगर ये मैसेज मिल रहा है तो रिप्लाई करो। टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर रिपीट किया जा रहा है। मिशन ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया गया है। टाइटल देने वाली ऑपरेशन कैंसिल। अब कॉन्टैक्ट और ऑब्जर्वेशन मोड में स्विच करो। ऑपरेशन कोड नेम विन हिम ओवर। डिलीवरी प्लीज साइन यहाँ करें। हेलो, मैं फेडरेशन की तरफ से आपको अपनी तरफ करने आई हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया, वो मुझे पागल समझेगा। मिस, आप किससे मिलने आई हैं? बारिश में बाहर मत खड़ी रहिए, अंदर आ जाइए। कौन है ओल्ड वैंग? दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, जो भी बात है अंदर बैठकर करते हैं। हेलो मिस्टर लिन, मैं लोकल कम्युनिटी ऑफिस से आई हूँ। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बात पूछूं, क्या कम्युनिटी ऑफिस को मॉडल यंग सिटीजन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? रुको, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम्हारा चेहरा कुछ फेमिलियर लग रहा है। कैप्टन शेन की सारी फाइल्स निकालो जल्दी, उसके सारे सोशल कनेक्शंस चेक करो। क्या तुम्हारा नाम फ्रॉस्ट शेन है? हाँ, बस वही, मुझे पता था। सच में तुम ही हो। इतने सालों बाद तुम इतनी लंबी हो गई हो कि पहचान ही नहीं पाया। मिल गया स्पीकर। कैप्टन शेन के चाइल्डहुड रिकॉर्ड्स मिल गए। वो और लियो लिन बचपन में पड़ोसी थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। खुद को संभालो फ्रॉस्ट शेन, संभालो। ये तो आसमान से मिला हुआ गिफ्ट है, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर नहीं। अब तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ सिर्फ तुम्हारे अपने हाथ में है। अरे पुराने दोस्त दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या ये मेरे लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट है? तुम तो बहुत ही काइंड निकली। ये वाला काफी हल्का है, इसमें क्या है? ओ पानी, बिल्कुल सही टाइम पर लाई हो, मुझे अभी प्यास लगी थी। बहुत बहुत थैंक्स फ्रॉस्ट शेन। क्या तुम्हारे कम्युनिटी ऑफिस को मॉडल यंग सिटीजन से सच में कोई पर्सनल दुश्मनी है? ये पानी किस ब्रांड का है? इसमें अजीब सा लोहे जैसा स्मेल आ रहा है और टेस्ट भी ठीक नहीं है, बिल्कुल तेल पीने जैसा लग रहा है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग नहीं है। छोड़ो, ये पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लांट्स को पानी देने के काम आ जाएगा। बुरा मत मानिएगा बिस, हमारे यंग मास्टर थोड़े पिकी हैं, लेकिन उनकी बात सही है। ये पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लो, इसे हमारी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझ कर रख लो। टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें आयरन बहुत है, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। देखो इसे, इसके लीव्स कुछ दिनों से पीले पड़ते जा रहे हैं, इसमें जरा सी भी जान नहीं बची। ये चीज क्या है? यंग मास्टर, आपको क्या हुआ? इसकी खुशबू कमाल की है। ये क्या हो रहा है? जल्दी फैमिली हेड को इन्फॉर्म करो। फीलिक्स, तुम्हें क्या हो गया? फैमिली हेड, ये मुमकिन नहीं है। इसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्या मतलब लाइफ फोर्स गायब हो गई? इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। इसकी लाइफ फोर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किलिन की किस्मत हमारी फैमिली की फॉर्चून से जुड़ी हुई है। अब जब इसका दिमाग खत्म हो गया और ये सिर्फ एक बीस्ट बनकर रह गया है, इसका मतलब लिन फैमिली खत्म हो चुकी है। हमारी ड्रैगन वेन कट चुकी है। इम्पॉसिबल। हमारा प्रोटेक्टिव अरे बिल्कुल परफेक्ट है। कौन हमारी ड्रैगन वेन को बिना एक भी निशान छोड़े काट सकता है? ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, ये बैकलैश है। हमारे एंसेस्ट्रल हॉल में जिसे हम पूछते हैं उसके साथ कुछ हुआ है। जल्दी मास्टर एल्ड्रिच को बुलाओ, जितने लोगों को बुला सकते हो सबको बुलाओ। कितना भयानक किलिंग इंटेंट है, कितनी डरावनी हो रहा है। दरवाजा खोलो। हाँ मास्टर, ये सब क्या हो रहा है? इतनी तेज सॉर्ड इंटेंट की मेरी सोल तक कांप रही है। किसने सिर्फ एक सॉर्ड स्ट्राइक में किसी गॉड को मार दिया? क्या इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता? इसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता। आखिर तुम लोगों ने किस एग्जिस्टेंस को नाराज कर दिया? अब तुम्हें खुद गॉड्स भी नहीं बचा सकते। भाग जाओ, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन करो, उस लियो लिन की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर लिन फैमिली नरक में जा रही है तो मैं उसे अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा। नहीं, तुम सब उसके साथ दफन होने वाले वेंचफुल घोस्ट बनोगे। माउंट लॉन्गहू के मास्टर एल्ड्रिच के बचे हुए डिसाइपल्स के मुताबिक जैसे ही मास्टर एल्ड्रिच उस सॉर्ड इंटेंट के कांटेक्ट में आए, उनकी 300 इयर्स की कल्टीवेशन एक पल में छिन गई। हमने एक्टिवेशन के सिर्फ 0.01 सेकंड के अंदर अपने हाईएस्ट प्रिसीजन इक्विपमेंट से रिमोट स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन हर कोर चिप पूरी तरह से बर्न आउट हो गई। प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, उस रेजिडुअल पावर का लेवल हमारी समझ के अपर लिमिट से भी बाहर था। लिन फैमिली खत्म हो चुकी है। उसका आखिरी ऑर्डर लियो लिन से बदला लेना था, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिला। लिन फैमिली की फॉर्च्यून पहले ही कट हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक पागल आदमी है जिसके पास ना दांत बचे हैं ना पंजे। अब हमें उसकी टेंशन नहीं है। हमारी असली कंसर्न फ्रॉस्ट चेन है। वो ऑलरेडी टारगेट की लोकेशन पर पहुंच चुकी है। ये उसकी तीसरी विजिट है। पहले सर्वेलेंस था, फिर असेसमेंट और अब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब? हाँ, ये समझना कि वो क्या करना चाहता है, ये समझना कि उसे किस चीज की जरूरत है और ये समझना कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि उसका गुडविल जीत सके। ओह, तुम आ गई। क्या मुझे सही दिख रहा है? ये फायर नहीं है, ये तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स ब्रेथ है जो हर मैटर को मिटा सकता है। क्या देख रही हो? क्या पहली बार किसी को फील्ड टिल करते देखा है? ब्लैकी, लेफ्ट वाला पैच। हाँ वही, थोड़ा और गहरा खोदो। सॉइल लूज और ब्रीदेबल होनी चाहिए, वरना केल्प अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। मिस्टर
लिन, क्या आप कोई मॉडर्न फार्मिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लो। वैसे भी यार्ड खाली पड़ा था, सोचा कुछ उगा लेता हूँ ताकि मेरे पेट के डाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए। पेट क्या, उसकी एपेटाइट अच्छी है? हाँ, काफी अच्छी है, बस थोड़ा पिकी ईगर है। मेरे पुराने घर में उसे 9 अबिस सोल डिवाउरिंग हर्ब बहुत पसंद, जो येलो स्प्रिंग्स के किनारे उगती। अभी मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए उसके लिए बस उस जैसी कोई चीज ही उगा सकता हूँ। 9 अबिस सोल डिवाउरिंग हर्ब, फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। मिस्टर लिन, आपका वो पेट अभी कहाँ है? पॉन्ड में आराम से सोक कर रहा है। अरे उसे ऐसे मत घूरो, मेरा फिश स्ट्रेंजर्स को देखकर नर्वस हो जाता है। हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट, टारगेट इस वक्त प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स ब्रेथ से सॉइल क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। लगता है किसी इकोलॉजिकल फार्मिंग सेटअप की प्रेपरेशन चल रही है। जो प्लांट वो उगा रहा है वो लेजेंडरी 9 अबिस सोल डिवाउरिंग हर्ब लग रहा है। हमारी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग शायद उसकी असली ताकत का जरा सा हिस्सा भी नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूं कि टारगेट की फाइल क्लासिफिकेशन को मिथिक तक रेज किया जाए। रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मार्केट ओपन होते ही सिर्फ 0.3 सेकंड्स के अंदर लिन कंग्लोमरेट की हर सब्सिडरी लोअर ट्रेडिंग लिमिट पर हिट कर गई है। रिपोर्ट, लिन कंग्लोमरेट के सारे एसेट्स को किसी अननोन फोर्स ने प्रिसिजन स्ट्राइक से टारगेट किया है। सिर्फ एक पल में 300 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है। 4 सीज ट्रेड अलायंस ने भी ऑफिशियली सारे कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स टर्मिनेट कर दिए हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गोस्ट्स भी चुपके से उसकी हेल्प कर रहे हैं। गोस्ट्स ने भी साइड चूज कर ली? नहीं, वो सिर्फ उसका एहसान चुका रहे हैं। क्या वो आदमी अंडरवर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है? इसी पल से लिन फैमिली के इंसिडेंट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन सील कर दो और लियो लिन की फाइल क्लासिफिकेशन को मिथिक से बढ़ाकर डाओ एसेंस कर दो। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अंकल, आप भी आ गए ये देखने के लिए कि मैं लिन डेमियन कैसे लिन फैमिली का हमेशा के लिए सिनर बन गया। खत्म हो गया, हमारी फैमिली की फॉर्च्यून सच में कट हो गई। डेमियन लिन, बेवकूफ, तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हें हमारे एंसेस्टर्स की सीक्रेट टीचिंग याद है? लिन फैमिली की असली फाउंडेशन कभी वेल्थ नहीं थी बल्कि फॉर्च्यून थी, और हमारी फैमिली की फॉर्च्यून फैमिली की शुरुआत से ही सिर्फ एक इंसान से बंधी हुई थी। याद रखना, लियो लिन ही हमारी जड़ है, उसे कभी भी लिन फैमिली छोड़ने नहीं देना। अब याद आ रहा है? क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें उस सीक्रेट टीचिंग का सेकंड हाफ कभी नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सिर्फ हर जनरेशन के फैमिली हेड्स और सबसे ट्रस्टेड एल्डर्स को ही पता होता था। एक ऐसी किस्मत के साथ पैदा हुआ जो पूरे क्लैन के राइज और फॉल को अपने साथ बांधे रखती है। ये है फेट बाइंडिंग स्टोन। जब तक ये स्टोन रहेगा, फैमिली भी रहेगी, और जिस दिन ये स्टोन खो गया उस दिन पूरा क्लैन भी खत्म हो जाएगा। वो पैदा होते ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। जिस पल उसका जन्म हुआ 100 गोस्ट्स पीछे हट गए और 10,000 स्पिरिट्स उसके सामने श्रद्धा से झुक गए। उसका नाम है लियो लिन। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। वो तो एक वॉश्ड अप नोबडी है, एक ऐसा आदमी जो स्पिरिचुअल एनर्जी तक फील नहीं कर सकता। वॉश्ड अप नोबडी? डेमियन लिन, डेमियन लिन, तुम वाकई अंधे हो। लियो लिन के पैदा होने से पहले हमारी फैमिली एक रिस्पेक्टेड क्लैन जरूर थी, लेकिन क्या हमारे पास आज जैसी पावर थी? उसके पैदा होने के बाद तुम जिस बिजनेस में हाथ लगाते थे हर बार सक्सेस मिलती थी। कितनी ही बार तुम्हारा बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह तुम बिना नुकसान के बच निकलते थे। तुम्हें लगता था ये सब तुम्हारी अपनी स्किल थी, तुम्हारी अपनी फोरसाइट थी, लेकिन असल में तुम्हें बचाने वाला फेट बाइंडिंग स्टोन था। वो खुद को धीरे धीरे जला रहा था, अपनी ताकत सैक्रिफाइस करके तुम्हारे लिए और पूरी लिन फैमिली के लिए फॉर्चून ला रहा था। और तुम अंधे बेवकूफ, तुमने उसे हमेशा एक डिस्ग्रेस समझा, हर बात पर उसे मारा, डांटा और जलील किया। तुमने उसकी माँ, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरत को मौत तक पहुंचा दिया, और आखिर में तुमने खुद अपने हाथों से उसे फैमिली से निकाल दिया। ये ऐसा ही था जैसे तुमने अपनी फैमिली की लाइफलाइन खुद जमीन से उखाड़कर कचरे में फेंक दी हो। तुम्हारे अपने घर में एक सच्चा गॉड रहता था, लेकिन तुमने उसकी इज्जत करने के बजाय एक इविल स्पिरिट को लाकर उसकी जगह पूजना शुरू कर दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे पास अभी भी एक चांस है। वो मेरा बेटा है, वो इतना हार्टलेस नहीं हो सकता। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे हाथ जोड़कर वापस आने की भीख मांगूंगा। अगर वो वापस आ गया तो लिन फैमिली अभी भी बच सकती है। बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बहुत देर हो चुका है। तुमने सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता ही नहीं तोड़ा, तुमने उस आखिरी फॉर्चून की डोर भी काट दी जो उसे फैमिली से जोड़ कर रखती थी। एक गॉड कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखता। नहीं, मैं नहीं मानता। कार तैयार करो जल्दी, मैं उस नालायक बेटे से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, मैं एक सच्चे गॉड से घर वापस आने की भीख मांगने जा रहा हूँ। ये चोर कहाँ से आ गया? मेरे लॉर्ड के प्लांट्स तक चुराने आ गया। लगता है मौत बुलानी है। चोरी करने मत आना, हमारी आंखों के सामने चोरी करने की हिम्मत करता है। बुढ़े, आज तेरा लक खत्म हो गया। ये आवाज कैसी थी? चोर? ब्लैकी, क्या वो तुम थे? अरे बुढ़े, तुम अभी जिंदा हो? पानी, पानी, तुम्हें पानी चाहिए? पानी की चिंता मत करो, सिर्फ पानी से पेट नहीं भरेगा। अपनी हालत देखो, सिर्फ हड्डी और चमड़ी बची है। लगता है भूख की वजह से कुछ चुराने आए थे। लो, ये ब्रेस्ड पोक मैंने आज शाम बनाया था, थोड़ी ग्रेवी बच गई थी, उसी में राइस मिलाकर तुम्हारे लिए एक बोल बना दिया, अभी भी गर्म। जल्दी खाओ और पेट भर। चलो खाओ, ऐसे क्यों बैठे हो? ठंडा हो गया तो इतना टेस्टी नहीं लगेगा। इसकी खुशबू कितनी कमाल की है। ओह वाह, आप कौन से डिवाइन बीइंग है? आप तो मेरे लिए दूसरे पिता समान है। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। ये मेरा माउंटेन गॉड सील ऑफ ओरिजिन है। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। आज से बिना किसी सवाल के आपकी सेवा करूंगा, अपनी जान लगा दूंगा आपके लिए। अरे बुढ़े, ये तो ठीक बात नहीं है। मेरा खाना खाया, मेरा सूप पिया, और एंड में मुझे ये टूटा फूटा पत्थर पकड़ा रहे हो। देखो इसको, कितना चिप्ट और उबड़ खाबड़। मैं इसे टेबल लेवल करने के लिए भी यूज न करूं, फ्लोर भी स्क्रैच हो जाएगा। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। मेरे साथ चालाकियां मत करो। जी जी, मैं ही बेवकूफ था। लियो लिन, मुझे पता है मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। लिन फैमिली खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। इन पूरे 20 सालों तक हमारी फैमिली को तुम ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं अंधा था, मैं हद से ज्यादा बेवकूफ था। मैं
तुमसे भीख मांगता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी रगों में लिन फैमिली का खून दौड़ रहा है। बस एक बार घर वापस आ जा, बस तुम एक शब्द कह, फैमिली हेड की पोजीशन इसी वक्त तुम्हारी होगी। हमारे साथ जो चाहे कर। सर आप कौन है? मैं तुम्हारा फादर हूँ। इतनी रात को रैंडम लोगों को रिलेटिव मत बनाओ। मैं बस एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ। मेरे पास कोई थ्रोन इनहेरिट करने के लिए नहीं है और ना ही कोई लोन शार्क्स का कर्जा चुकाना है। अगर तुम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से भागकर आए हो तो गेट से बाहर निकलते ही लेफ्ट लेना, फिर सीधा 5 किलोमीटर चलना, वहाँ पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे बदला ले रहे हो। नहीं, लिन फैमिली ने तुम्हें पाला है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैकी, इसे बाहर निकाल दो, दिखा दो अपनी ताकत। अरे ये तो सच में बेहोश हो गया, स्कैम करने आया था और हिम्मत इतनी कम निकली। चलो देखते हैं इसके पास कोई आईडी है या नहीं, और पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। कल रात से जब से वो टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन खत्म हुई है, तब से पूरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एक अजीब सी खामोशी में डूब गया है। कैप्टन चेन, आगे रोड की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। ये स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्जेंस का फ्लैश पॉइंट है। रिपोर्ट डायरेक्टर, इस एरिया की ले लाइंस दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। पहले जो अंडरग्राउंड स्पिरिट वेन्स बिल्कुल क्योटिक थी, अब वो एक ही फोर्स के अंडर दोबारा अलाइन और रीवर्डर हो रही हैं, और उस फोर्स का सेंटर वही विला है। एनर्जी लेवल की कोई रीडेबल अपर लिमिट ही नहीं है। ये फोर्स पूरे एनवायरमेंट को रीशेप कर रही है। हमें क्या करना चाहिए? ड्रोन फीड पर स्विच करो। मैं देखना चाहता हूँ उस विला के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे सच में ये सब दिख रहा है? क्या मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई? एक डिमोनिक बीस्ट लैंडस्केपिंग का काम कर रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? अरे धीरे, मेरे लॉर्ड के फ्लोर पर पैर मत पटकना, वरना तुम्हारे नंगे पंजे काट दूंगा। काम पर लग जाओ, माय लॉर्ड अभी उठने वाले हैं। अरे सुबह सुबह ही काम शुरू कर दिया तुम लोगों ने। गुड मॉर्निंग सर, आप उठ गए? बस देखा कि आपकी यार्ड की सॉइल थोड़ी हार्ड हो गई थी, सोचा उसे थोड़ा लूज कर देता। उम्मीद है हमारी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं हुई। सच कहूँ तो तुम लोगों के यार्ड में काम करने के बाद हवा भी पहले से काफी फ्रेश लग रही है। बुढ़े, तुम अपने काम के सच में मास्टर हो। बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। नहीं, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपकी सर्विस कर सके। पैसे की बात करके हमारे बीच की गुडविल खराब मत कीजिए। इसे बस कल रात के खाने का छोटा सा एहसान समझ लीजिए। कैप्टन चेन, इतनी सुबह सुबह वाटर मीटर चेक करने आ गई? नहीं, बस देख रही थी सब नॉर्मल है या नहीं। ओ, तुम्हारा मतलब कल रात वाले पागल आदमी से है? मेरे डॉग ने उसे बाहर फेंक दिया था, शायद अभी तक मरा नहीं होगा। मिल जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाकर दिमाग चेक करवा देना। वो, अरे वो तो मैंने लैंडस्केपर हायर किया है, काम काफी एफिशिएंटली करता है, बस देखने में थोड़ा अलग लगता है, बुरा मत मानना। क्या लैंडस्केपर? लगता है मेरी पूरी दुनिया की सोच ही टूट गई। वैसे कैप्टन चेन, अंदर आकर एक कप चाय पियोगी? पानी अभी अभी उबला है। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यहीं से गुजर रही। सिर्फ कंफर्म करना था कि यहाँ सब सेफ है। आजकल के पुलिस ऑफिसर्स भी कितने जल्दी पैनिक हो जाते हैं। इस एरिया का डेंजर लेवल और 2 टियर बढ़ा दो। नहीं, इसे ऑफिशियली फॉरबिडन जोन डिक्लेयर करो। ऑथराइज्ड पर्सनल के अलावा कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। डायरेक्टर, केव हेवन और ब्लेसेड लैंड फॉर्मेशन वाली थियरी का क्या? नहीं, वो कोई ब्लेसेड लैंड क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया खुद उसके हिसाब से अडेप्ट हो रही है। हमारे पैरों के नीचे जो ये प्लैनेट है, वो उस जैसी एग्जिस्टेंस का वेट उठाते उठाते उसकी विल के सेंटर के आसपास खुद बदल रहा है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्जेंस कहते हैं, जिसे हम ब्लेसेड लैंड फॉर्मेशन कहते हैं। ये सब तो बस उस डिवाइन लाइट की हल्की सी झलक से मॉर्टल वर्ल्ड में उठने वाली छोटी सी लहरें हैं, जो वो बिना नोटिस किए ही बिखेर देता है। हाँ, यही जगह। ये माउंटेन बार बार हिल क्यों रहा है? किसी दिन टाइम निकाल कर माउंटेन में जाकर देखना पड़ेगा, कहीं अंदर कोई बड़ा क्रीचर तो हंगामा नहीं कर रहा जो पूरे माउंटेन को फॉल्ट लाइन की तरह हिला रहा हो। अगर मेरी हाउस बोट ही गिर गई तो? अगर सच में कोई अंदर शरारत कर रहा है तो उसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। डायरेक्टर, माउंट क्विंग यून के सारे डिमोनिक बीस्ट एक साथ हाइबरनेशन में चले गए हैं। ऑर्डर पास करो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलो कि माउंट क्विंग यून तक जाने वाली रोड को मैक्सिमम स्पीड से रिपेयर करे। अगर गॉड को माउंटेन रोड थोड़ी सी भी अनइवन लगी तो हम पूरा माउंटेन ही लेवल कर देंगे। ये एग ऑफ अनाइलेशन है, एक S रैंक कंटेनमेंट आइटम। इसे हमने 70 साल पहले अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से निकाला था। इसमें बहुत ही हल्की लाइफ साइंस बची हुई है और इसके अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव फायर एलिमेंटल पावर है कि पूरे एक सिटी को जला सकती है। लेकिन इसके ऊपर किसी अननोन ब्लैक डेथ एनर्जी की लेयर लगी हुई है जिसने इसे टाइटली सील कर रखा है। डायरेक्टर, क्या हम ये सच में भेज रहे हैं? वैसे भी इसे संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं था। 70 साल तक स्टडी किया और ये अभी भी सिर्फ एक स्पेसिमेन ही बना हुआ है, लेकिन उस गॉड के हाथ में शायद ये सच में हैच होकर एक डिवाइन बीस्ट बन सके। जब मिस्टर लिन वैसे भी अपना एनवायरमेंट रीशेप कर ही रहे हैं तो चलो हम भी उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जब वो जगह असल में गॉड का बैकयार्ड बन चुकी है तो वहाँ गार्ड करने के लिए एक डिवाइन बीस्ट भेज देते हैं। बस इतना बोल देना कि ये कम्युनिटी ऑफिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के मॉडल सिटीजन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। रीजन काफी ठीक है ना? कौन है? मिस्टर लिन, मैं हूँ कम्युनिटी ऑफिस से। ओह नहीं, मेरा मतलब नेबरहुड कमेटी ने आपको डिस्ट्रिक्ट की ग्रीनिंग एफर्ट सपोर्ट करने वाले मॉडल रेजिडेंट के तौर पर ये गिफ्ट भेजा है। आजकल कम्युनिटी सर्विस वाले सच में बहुत डेडिकेटेड हो गए हैं। बस उस तरफ रख दीजिए, दरवाजा अनलॉक्ड है। अगली बार इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मुझे ही शर्माने लगती है। हाँ समझ गया, ऑस्ट्रिच एग है ना, लेकिन ज्यादा फ्रेश नहीं लग रहा। शेल भी काफी फ्लैशी है, कहीं ये सिंथेटिक डेकोरेटिव एग तो नहीं? वैसे इसे खाया भी जा सकता है, बहुत हार्ड लग रहा है। लगता है काफी पुराना एग है जो बहुत टाइम से पड़ा पड़ा सूख गया, टूट ही नहीं रहा। अगर इससे फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की तो शायद दांत ही टूट जाए। हाँ नहीं मिस्टर लिन, आप क्या करने वाले हो? ये एग हाथ में काफी अच्छा फील हो रहा है और मेरे पास अभी हैमर भी नहीं है, तो फिलहाल ये एग ही काम आ जाएगा। ये जिंदा है, ये जिंदा है। कौन जिंदा है? एग, वो एग ऑफ अनाइलेशन। हर बार जब लियोलिन उस एग से चीजें तोड़ते थे, उस शेल पर लगी ब्लैक डेथ एनर्जी की एक और लेयर टूट जाती थी। वो हजारों साल पुराना एंशिएंट कर्स था जिसने इसे बांध रखा था। इतना पावरफुल कर्स कि पार्टिकल कोलाइडर भी इसे क्रैक नहीं कर सका, और अब वो इसे बस वॉलनट क्रैकर की तरह यूज करके तोड़ रहा है। वाह, बिल्ड
क्वालिटी तो काफी सॉलिड है। इतनी बार ठोकने के बाद भी एक भी क्रैक नहीं आया। काफी हैवी भी है। इसके लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। लो छोटी फिश, ये तुम्हारे लिए एक टॉय है, ठीक है? और कुछ नहीं तो मैं वापस जाकर थोड़ी नींद लेता हूँ। कल वाला बुढ़ा जो मुझे स्कैम करने आया था, उसने आधी रात तक सोने ही नहीं दिया। ठीक है, फिर मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अटेंशन सभी डिपार्टमेंट्स, आज से नॉक टू हैच मेथड को एस रैंक टॉप सीक्रेट रिसर्च सब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। और हाँ, एक और बैच बहुत हार्ड नट्स का अरेंज करो, किसी भी टाइप के चलेगा। जरूरत पड़ी तो एलॉय वॉलनट्स भी ले आना। जब तक लियोलिन खुश होकर चीजें तोड़ते रहेंगे, वॉलनट्स की क्या बात, जरूरत पड़ी तो वॉल्ट का दरवाजा उखाड़ कर भी उन्हें तोड़ने के लिए दे देंगे। उठ जाओ अगर मरना नहीं चाहते। ओह, तुम आ गए, चुप रहो। जब तक उसके नाम के साथ लिन लगा हुआ है, ये गेम अभी पूरी तरह हारी नहीं गई है। क्या मतलब? और वो औरत, पागल आदमियों की भी कोई ना कोई वीक स्पॉट होती है। उसे बोलो उसका बेटा मर रहा है, एक डार्क कल्टीवेटर के कंट्रोल में नरक की गहराइयों में तड़प रहा है। मैडम मैडम प्लीज उसे बचा लीजिए। पेट्रन, आपने शायद मुझे किसी और समझ लिया है। मेरा बुद्धिस्ट नाम जिंगचन है। मैं हूँ लिनफू। यंग मास्टर के साथ कुछ हो गया क्या? मेरे बेटे को क्या हुआ? यंग मास्टर घर छोड़कर चला गया और बुरे लोगों के झांसे में आ गया। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। याद रखना, जैसे ही उसे देखो सबसे पहले रोना, फिर उसे जोर से गले लगा लेना, कहना कि पूरी फैमिली उसे बहुत मिस करती है और अगर वो वापस आ जाए तो फैमिली हेड की पोजीशन भी उसी की हो सकती है। ये जगह कौन सी है? लिन फैमिली मुझे धोखा दे रही है। ये औरत कौन है? बेटा, मम्मी तुमसे मिलने आई है। ब्लैकी, छोड़ दो आप। मैम, मैं आपको नहीं जानता, शायद अब गलत घर आ गई हैं। छोटे लियो, तुम क्या कर रहे हो? लियो, लिन, अच्छे से देख लो, ये सच्ची गुडविल है। अगर तुम वापस आ जाओ तो आज से पूरी लिन फैमिली तुम्हारी होगी और मैं तुम्हारी माँ को भी वापस घर लाकर आराम की जिंदगी दे सकता हूँ। इस पागल औरत की बकवास मत सुनो, ये पिछले 20 साल से पागल है। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, इसकी कीमत किसी भी गोल्ड कार्ड से ज्यादा है। किसे पागल बोला तुमने? लियो, लिन, ये लकड़ी कितनी अगली है और कितनी देर तक इसे हाथ में पकड़ कर रखोगे? हाथ नहीं दर्द करता? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। उसी पल वो औरत जो 20 साल तक कैद में रही थी, उसने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। उस एक पल में उसकी पीठ बिल्कुल नई निकली तलवार की तरह सीधी हो गई। अपना मुंह बंद करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस दुनिया के सब लोग तुम्हारी तरह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं? हाँ, मुझे इन सब में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लियो, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे सामने फेल हो गई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज मैं कसम खाती हूँ, मेरा बेटा लियो लिन आज से लिन फैमिली के साथ हर एहसान और हर रिश्ते को तोड़ता है। जिंदगी भर उसका नाम कभी लिन फैमिली रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा और मौत के बाद भी उसका अंतिम संस्कार कभी लिन फैमिली के कब्रिस्तान में नहीं होगा। आज से सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। क्या आजकल के अमीर लोग सच में इतने मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं? ये स्टोन काफी गर्म और अच्छा है, पिकल्ड कैबेज दबाने के काम आ जाए। प्लान शुरू करो, मुझे उस कोर्टयार्ड की हर चीज चाहिए। अरे इतने सारे मस्कीटोस, इन माउंटेन्स में इतने मस्कीटोस क्यों है? क्या ये म्यूटेट हो गए हैं? आखिर ये खाते क्या है जो इतने बड़े हो गए? जल्दी फुटेज रिप्ले करो, लास्ट 3 फ्रेम्स अभी के अभी रिप्ले करो। इन 3 फ्रेम्स को तुरंत दोबारा दिखाओ। रिपोर्ट, वो चीज क्या की? डेटा टीम एनालिसिस कर रही है। हमारा ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन मोलेक्युलर लेवल पे डिसइंटीग्रेट हो गया, पूरी तरह टूटकर बिखर गया। टारगेट ने अभी क्या कहा था? क्या बोला था उसने? रफली देखा जाए तो वो बस इतना कंप्लेन कर रहा था कि मस्कीटोस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसने उसे मस्कीटो कहा? ये तो सीधा सीधा इंसल्ट है। ऑर्डर पास करो, गॉड स्लेयर स्क्वाड को डिप्लॉय करो। मुझे वो पूरा माउंटेन जमीन के साथ मिला हुआ चाहिए। डायरेक्टर, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में इस बात को लेकर पूरा हंगामा मच गया है। वो मॉस्किटो स्वाटर तो सिर्फ ऑर्डिनरी गैल्वेनाइज्ड वायर से बना हुआ है। फ्रॉस्ट, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम अभी नहीं समझो। क्या एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक मॉस्किटो स्वाटर एक ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को एक ही हिट में उड़ा सकता है? ये किसी थंडर मैजिक एरे का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसे रिकॉर्ड्स में लॉक करो। कोड नेम थंडर ड्यूक। अच्छू, कौन मेरी बात कर रहा है? ये चीज काफी हैवी है, पिकल का मर्तबान दबाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सीधे से पड़े रहना, इधर उधर मत हिलना। अगर पिकल कैबेज खराब हुई ना तो जिम्मेदार तुम होगे। कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो गए, यही एस रैंक टारगेट है। एक विंटेज स्टाइल रेजिडेंशियल बिल्डिंग। डिफेंसिव फोर्सेस कंफर्म करो, एक क्लीनिंग वर्कर, कुछ बड़े पेट्स। वो बुढ़ा तो ऐसा लग रहा है हवा चलने से ही गिर जाएगा। सारा इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, जरूर उस डॉग की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नहीं, ये एक असली फॉर्मेशन एरे है। ये प्लान काम नहीं करेगा। प्लान ए इम्पॉसिबल है। प्लान ए कैंसिल, प्लान बी एक्टिवेट करो। फुल असॉल्ट, सबको हवा में उड़ा दो। कैप्टन, क्या हम सच में ये यूज करने वाले हैं? चुप रहो, प्लान ए पूरी तरह फेल हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। समझ गया? अरे भाई, तुम्हारी चॉइस भी कमाल की है। अभी तक वहीं खड़े खड़े इशारे कर रहे हो। अगर जाना नहीं है तो मत जाओ। एक टूटे हुए पुराने पत्थर को खजाने की तरह संभाल रहे हो। बस निकल जाओ यहाँ से। स्क्वाड से 3 घंटे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मुझे रिजल्ट चाहिए। रिपोर्ट, मिशन कंप्लीट। ये थैलिस्मिन स्ट्रिप बहुत ही टफ है। लिक्विड नाइट्रोजन, सारे वाल्व्स पूरी तरह खोल दो। कोई फायदा नहीं। कोर टेम्परेचर ऑलरेडी 4000 डिग्रीज तक पहुंच चुका है। ये तो सिर्फ एक पत्थर होना चाहिए था। ये न्यूक्लियर डिवाइस जैसी चीज कैसे बन गया? इसे लगता है हम गंदे हैं। जल्दी इसे वापस भेजो, फटाफट। क्या अफसोस है उस हैमर का। आजकल के चोरों की चॉइस भी कितनी अजीब होती है। इतना पुराना टूटा हुआ पत्थर ही उठाकर भाग गए। अब बेहोश होने का नाटक कर रहे हो। अगर मेरी कोई और चीज गायब हुई ना तो तुम्हें पका कर खा जाऊंगा। किस हक से? किस हक से? एक अमीर फैमिली का निकाला हुआ बेटा जो किसी सिनिस्टर कल्ट के कंट्रोल में है। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। मिस्टर लिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये औरत कौन है? इसकी एक्टिंग बहुत खराब है। ये रुक क्यों गया? ये फीड कर रहा है। इसे अभी रोको, तुरंत वापस खींचो। ये स्टिचेस थोड़े ज्यादा ही मोटे हो गए। सब लोग मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। मेरे बिल्कुल पीछे उसी डेन का एंट्रेंस है। प्लीज साइड हो जाइए। मैं बस अपने छोटे भाई को घर ले जाना चाहती हूँ। वो बीमार है और यहाँ के लोग उसे मेडिसिन लेने या फैमिली से मिलने तक नहीं दे रहे। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे अंदर जाने का हक है। मिस लिन, प्लीज पीछे हटिए। और सिर्फ मिस लिन का ही नहीं, पब्लिक का भी सच जानने का हक है। अंदर घुसो और उसे बचा लो। तुम लोग किसी को एक बार देखने तक क्यों नहीं दे रहे? अरे मैम, जरा साइड हटिए। तुम वही पागल औरत हो। सब लोग देखो, ये वही है। ये उस सिनिस्टर कल्टिस की अकॉम्प्लिस है। इसी ने लियो लिन का ब्रेन वॉश किया है। जब ये लिन फैमिली में हाउसकीपर थी तब इसने अपने एम्प्लॉयर को भी फंसा लिया था। मैम, उस आदमी के साथ आपका
का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है? क्या आप भी इस कल्ट की फॉलोवर हैं या विक्टिम का माइंड कंट्रोल करने में आप भी शामिल थी? मिस, आप उस फ्लोर पर खड़ी है जो मैंने अभी अभी साफ किया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बहुत सीरियस लीगल मैटर है। क्या तुम लोग कभी मेरे बेटे से मिले भी हो? क्या बार बार बोल रहे हो कि तुम विक्टिम को बचाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उससे कभी मिले भी हो? क्या तुम्हें पता है उसे स्पाइसी फूड से एलर्जी है? क्या तुम्हें पता है वो हमेशा साइड लेकर सोता है वरना उसे नाइटमेयर्स आते हैं? क्या तुम्हें पता है बचपन में वो थंडर से कितना डरता था और जैसे ही बिजली गरजती थी वो सीधा कैबिनेट के अंदर जाकर छिप जाता था? ये तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? इसका केस से कोई लेने देना नहीं। हम यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये कार्विंग मैंने उसके लिए बचपन में वुडशेड में बनाई जब हमारी फैमिली बहुत गरीब थी। दूसरे बच्चों के पास टॉयज थे, रिमोट कंट्रोल कार्स थी, लेकिन उसके पास सिर्फ यही था। मैं कभी स्कूल नहीं थे, मुझे आर्ट की समझ नहीं। ये लकड़ी बहुत हार्ड थी और चाकू भी बिल्कुल ब्लंट था। एक बार गलत कट लग गया और ब्लेड ने मेरा हाथ काट दिया। मेरा खून इस कार्विंग में समा गया और इस किलिन की एक आंख हमेशा के लिए लाल हो गई। तुम में से कोई बता सकता है इस कार्विंग की कौन सी लाइन मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई? हर एक कट एक एक करके मैंने बनाया था। बस ये ड्रामा बंद करो। तो क्या हुआ अगर तुम उसकी माँ हो? तुम सिर्फ एक सर्वेंट थी। जो मैंने किया वो लिन फैमिली के भले के लिए, उसके अपने भले के लिए। तुम जैसी औरत जो सिर्फ झाड़ू लगाना जानती है, उसे इन बातों की क्या समझ? तुम्हारी तो लिन फैमिली के मेन गेट पर खड़े होने की भी औकात नहीं और तुम सोचती हो तुम डिसाइड करोगी कि उसे कैसे बड़ा किया जाना चाहिए था। मैं उसकी बहन हूँ, मेरे पास बेस्ट लॉयर्स हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ। मिस लिन, आप उसे बचाना नहीं चाहती, आप उससे डरती हैं। बकवास। आपको डर है कि कहीं वो आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल न बन गया हो, डर है कि कहीं वो सच में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान न बन गया हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस दिन लिया हुआ आपका डिसीजन एक मजाक बन जाएगा। मैं लिन फैमिली में काम करती थी, डर के मारे कभी कुछ बोल नहीं पाई। डर लगता था कि अगर मैंने मुंह खोला तो तुम लोग उसे खाना भी नहीं दोगे, लेकिन अब सब अलग। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा माउंटेन में बहुत खुश है। वहाँ उसके लिए खाना बनाने वाले लोग हैं, उसका साथ देने वाले लोग हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी। अब घर वापस जाइए मिस लिन, आपने उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का हक भी खो दिया है। तो वहीं रुक, मुझे भूख लगी। ऐसे भूखा रहना ठीक नहीं। मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, जाकर कहीं से कुछ खाना मांग लेता और साथ ही उस सारे कचरे को भी राख बना दूंगा जिसने मेरे लॉर्ड को परेशान किया। वाह, किस बदमाश ने बिना देखे फायरवर्क्स चला दिए। अरे भागो यहाँ से। ये जंगली चिकन कहाँ से आ गया? इसके तो सारे फेदर्स जलकर उड़ गए, अब तो ये खाने लायक भी नहीं रहा। अरे 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 छोड़ो, ये पैंट्स मैंने कल ही धोए थे। क्या ये तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है? कितने कंजूस। दूसरों की कैट्स तो कम से कम मरा हुआ माउस लेकर आती और तुम सीधा मेरे ऊपर ग्लास का टुकड़ा थूक दिया। ये क्या है? तुम्हारी किडनी स्टोन है क्या? हट हट जाओ, कहीं और खेलो। यहाँ बीच में मत आओ। क्या हो गया है? ब्लैकी भी आजकल बहुत सुस्त रहता है, कहीं इसे कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई? ये फिश भी कितनी बेवकूफ है, बिना सोचे समझे ग्लास का टुकड़ा निगल लिया। एक बार भी नहीं सोचा अंदर से कट जाएगा। और तुम भी वहाँ मूर्ति बनकर खड़े मत रहो, जब यहीं रुकना ही है तो कुछ काम ही कर लो। ये जमीन पर पड़े हुए लीव्स देख रहे हो? इतनी बड़ी टेल है तुम्हारी, इनसे फ्लोर साफ कर दो। बस अब ठीक लग रहा है। अगली होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी बात ये है कि काम आना चाहिए। ऐसी लाइफ सच में कितनी कंफर्टेबल है। फायर खोलो। ये इम्पॉसिबल है डायरेक्टर, हमें एक बहुत हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हो रहा है। वो आ गया, वो पूरे सिटी को कंज्यूम कर रहा है। थंडर किंग और बाकी सबको भेजो। स्पेशल ग्रेड ट्रांसेंडेंस को अपनी लाइफ फोर्स जलानी पड़ेगी। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, हर हाल में लाइन होल्ड करनी होगी। क्या किसी दूसरी दुनिया का डार्क गॉड रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है? अर्थ जैसी स्टार्टर जोन में बॉस टियर मॉन्स्टर कैसे स्पॉन हो गया? बस भी करो अब। रात के बीच में फायरवर्क्स चलाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? तुम लोगों में बेसिक डिसेंसी नाम की चीज है भी या नहीं? हाँ, तुम ही पब्लिक हेल्थ का ड्रामा कर रहे हो और खुद हर जगह कचरा फैला रहे हो। अगर अभी लाइट्स बंद करके सोले नहीं गए ना तो मैं खुद ऊपर आकर तुम्हारी पूरी झोपड़ी तोड़ दूंगा। ओए, शोर बंद करो, हंसना भी बंद करो और मेरी व्यू के सामने मत खड़े हो। अच्छा हुआ तुम लोग समझ गए। दोबारा रात में रेनोवेशन का नाटक किया ना तो सिटी हॉटलाइन पर कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम लोग पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहे हो, समझे? कितने पैथेटिक हो। बस इतनी औकात थी। अच्छा, बारिश भी रुक गई। चलो सब सो जाओ। रिपोर्ट डायरेक्टर, टारगेट ने एक्टिविटी बंद कर दी है। वाइटल साइन मॉनिटरिंग के हिसाब से उसका हार्ट रेट 2000 बीट्स पर मिनट है, फिर भी उसकी बॉडी पूरी तरह डॉर्मेंट डेथ लाइक स्टेट में है। डायरेक्टर ली, हमने माउंट किंगन वाले जेंटलमैन की सैटेलाइट फुटेज रिव्यू कर ली है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या शील्ड ब्यूरो की तरफ से हम उनसे सिंसियरली माफी मांग सकते हैं पहले जो हमारी रेकलेसनेस और इग्नोरेंस थी उसके लिए? हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए ताकि जेंटलमैन हमसे इतने नाराज ना रहे? आप दोनों वापस जाइए, जेंटलमैन अभी रेस्ट कर रहे हैं। जेंटलमैन का ऑर्डर है जब तक बहुत जरूरी बात ना हो उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सिर्फ इस एक बार एक्सेप्शन कर दीजिए। हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंसेरिटी लेकर आए हैं सिर्फ जेंटलमैन से अपनी गलती की माफी मांगने। उनसे मिले बिना हम वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। यही वेट कीजिए, जेंटलमैन के उठने के बाद बात करेंगे। लेकिन अगर उनकी नींद खराब हुई तो फिर हमें ब्लेम मत करिएगा। हम वेट करेंगे, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। अरे बुढ़े, इतनी सुबह सुबह तुम्हारे रिलेटिव्स मिलने आ गए क्या? सर ये दोनों कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। इतनी गर्मी में बाहर क्यों खड़े हो? लोग सोचेंगे मैं बुढ़े गेस्ट्स के साथ बुरा बर्ताव करता हूँ। नमस्ते सर, ये ड्रैगन ब्लड जिनसेंग है जिसे मैंने 1000 साल से संभाल कर रखा था। आपके लिए स्पेशली लाया हूँ ताकि आप इसकी चाय बना सकें। और ये स्टारफॉल शार्ड है जो शील्ड ब्यूरो ने मार्स के फर्स्ट ईयर साइट से निकाला था, जेंटलमैन के लिए नाइट लाइट की तरह यूज करने के लिए। क्या आजकल कम्युनिटी ऑफिस के गिफ्ट डिलीवरीज इतनी लग्जूरियस हो गई हैं? बस उस तरफ रख दीजिए। गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद रात के बीच में रैंडम कंस्ट्रक्शन मत करना और खासकर वो हैवी बेस वाला स्पीकर वाला शोर बिल्कुल नहीं। मेरा सर फटने लगता है। जी बिल्कुल, ऐसा दोबारा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ओह हाँ, क्योंकि तुम लोग ही इस एरिया को मैनेज करते हो, उस चीज को जल्दी हटा दो। जेंटलमैन का मतलब है कि वो चीज बहुत ही अगली लगती है। कौन लैंडमार्क बिल्डिंग पर इतनी बड़ी प्लास्टिक गेको लटका देता है? बिल्कुल क्रीपी लगती है। इससे तुरंत नीचे उतारो। मुझे रेपिटेटिव पैटर्न से फोबिया है।
सिर्फ उसकी टेक्सचर देखकर ही अजीब फील होता है। लेकिन सर वो चीज बहुत टाइटली चिपकी हुई है और हमारे पास सही टूल्स भी नहीं है। टूल्स नहीं है, लो ये ले जाओ, इसे यूज करो। यहाँ ये रेड स्विच दबाना, इसमें करंट है, एक झटका दो खुद ही गिर जाएगी। क्या ये भी मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा? समझ गए, अब समझ गए। हम अभी तुरंत जा रहे हैं। आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा कि किसी डार्क गॉड को उसके रिलेटिव्स ने फंसाकर घर से निकाल दिया था। ट्रस्ट कीजिए मैम, मुझे माउंटेन के नीचे जो हुआ सब पता चल गया। फिक्र मत कीजिए, किसी को सीधा मार देना सबसे घटिया और सबसे बेवकूफ तरीका होता है। ओल्ड शियाओ, अरे मैं हूँ। एक काम करना है, ऑनलाइन एक लड़की है नाम जैडलिन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करा दो और उसने जिंदगी में जो भी किया है सब दुनिया के सामने एक्सपोज कर दो। ओल्ड वैंग, एक बात बताओ, तुम्हें याद है तुम्हारे बेटे ने पहले जो हाई इंटरेस्ट लोन लिया था? जैडलिन, कर्जा चुकाना ही पड़ता है, ये दुनिया का रूल है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सारे फंड्स फ्रीज हो चुके हैं। अरे ओला, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढकर इस पर लगा दो, देखते हैं इसे जिंदा रख सकते हैं या नहीं, और अगर फिर भी मर गया तो सूप बनाकर खा लेंगे। ओल्ड जी आओ, कितनी बार बोला है ये कचरा मेरे दरवाजे के सामने मत फेंका करो, साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ये शोर तो बर्दाश्त के बाहर है। ओल्ड जी आओ, एक केज लाओ, इसे लॉक करने के लिए केज ढूंढो। सर शायद ये ठीक नहीं होगा, इसे थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। मैंने केज लाने को बोला था, सुनाई नहीं दिया? इससे कुछ सीखो। देखो वो क्रीचर कितना शांत रहता है और तुम बस खाते रहते हो, कोई काम ही नहीं करते। तुम्हारा फायदा ही क्या है? रात के बीच में उठकर चिकन की तरह आवाज करते रहते हो। कितनी प्रॉब्लम हो तुम? रिपोर्ट, Zone 3 गिर चुका है। ये हद से ज्यादा इंसल्टिंग है, सब खत्म हो गया। माउंटेन पर जो एग्जिस्टेंस है वो इसी तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। शांत रहो, ये बस एक इंसिडेंट है, बस $100 बिलियन का इंसिडेंट। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ बैठकर अपना खत्मा नहीं देख सकते। इंटेलिजेंस के हिसाब से ये फेदर एक यंग डिवाइन बर्ड का है, वो इसी माउंटेन पर कहीं है और हमें उसे हासिल करना ही होगा। सिचुएशन पलटने का यही हमारा लास्ट चांस है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम गॉड के पेट को चुराने जाओगे? चोरी नहीं, रिकवरी। इस ऑपरेशन का नाम है प्रोमीथियस प्लान। मोर्टल मेथड्स, टारगेट कंफर्म। लाइव डिटेक्टर के हिसाब से कोर्टयार्ड के अंदर 3 ह्यूमंस, 1 डॉग और 2 बर्ड्स है। बहुत आसान है, अब मैं खुद देखूंगा। सैटेलाइट लाइव फीड कनेक्ट करो। जी जनरल, तुम देखना चाहते हो ना डेलिब्रेट स्ट्राइक कैसा होता है? ये स्टूपिड बर्ड सिवा सो भी नहीं सकता, अभी तक क्यों नहीं आया? खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? मैं बस लियो लिन से बात करना चाहता हूँ और जो असल में मेरा है वो वापस लेना चाहता हूँ। लिन फैमिली की प्रॉपर्टी। लिन फैमिली तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम्हारे फादर ने जिंदगी में एक बार भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, मौत के वक्त भी नहीं। तो फिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर तुम्हारा वो फ्रीक बेटा ना होता तो आज लिन फैमिली का एयर मैं होता। सब मर चुके हैं, सिर्फ वो ही जिंदा क्यों है? वो सब मेरा है, सब कुछ मेरा है। क्या तुम्हें लगता है चुप रहने से बच जाओगे? इस पॉइजन का एंटीबूट सिर्फ मेरे पास है। बॉस जल्दी देखो कौन आ गया। लियो लिन, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। तुमने मेरी माँ को छुआ, अभी इसी वक्त एंटीडोट के दो। लिन फैमिली के सारे सीक्रेट्स मुझे दे दो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मॉम, अपनी आंखें बंद कर लो। तो फिर अब थोड़ी बात करें? जरूर। पहले घुटनों पर बैठो, मेरे सामने नील डाउन करो और कोट आउ करो, वरना सिर्फ इसे ही नहीं मारूंगा, इसकी सोल को भी पूरी तरह मिटा दूंगा। ये देख रहे हो, ये सोल करोडिंग कर्स है, इसका कोई क्योर नहीं है, बस मेरी एक सोच और ये तुरंत मर जाएगी। हाँ क्या? चार्ज, सब लोग एक साथ अटैक करो, कर्स डिवाइस डेटोनेट कर दो। कितना शोर मचा रहे हो, बिल्कुल एमेचर्स की तरह। हिलना मत। मॉम आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो ना? अगली बार इतना गुस्सा मत किया करो, ये तो बस थोड़ा सा कचरा साफ करना था। मॉम, आज रात ब्रेस पोक खाना है? ठीक है, घर पहुंचते ही बना दूंगा। वैसे बाहर वाले ओल्ड जाओ भी लगता है मदद करना चाहते थे, बस किसी काम में उलझ गए होंगे। और ओल्ड जाओ ने भी इस बार अच्छा काम किया, जमीन बिल्कुल साफ कर दी। ओल्ड जाओ की पावर के नीचे हर चीज दोबारा नहीं हो जाती है, एक नया एरा शुरू होता है और हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी नजर आती है। रिपोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का स्पिरिचुअल एनर्जी इंडेक्स हर मेजरेबल लिमिट क्रॉस कर चुका है। नहीं रुकिए, ये तो पूरे लिनहाई सिटी में हो रहा है। नहीं, इसका रेंज अभी भी बढ़ रहा है। जल्दी सैटेलाइट क्लाउड इमेजरी चेक करो। माउंट क्यून्यून के आसपास का पूरा सिग्नल गायब हो गया। हे भगवान, वो माउंटेन सच में और ऊंचा होता जा रहा है। डायरेक्टर, क्या हमें स्काउटिंग टीम भेजनी चाहिए? स्काउट? और भेजेंगे किसे? तुम जाओगे? तुम्हें जरा भी आइडिया है अंदर किस लेवल का एनवायरमेंट है? क्या तुमने लास्ट रिपोर्ट नहीं पढ़ी? मेरा ऑर्डर पास करो। इसी वक्त से माउंट क्यून्यून और उसके 100 माइल्स के रेडियस को फर्स्ट ईयर फॉरबिडन जोन डिक्लेयर किया जाता है। उस एरिया में जाने वाली हर रोड सील कर दो। आसपास के सारे रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करो। बाहर ऑफिशियली बोलना कि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और पब्लिक को बताओ कि उस एरिया में अनआइडेंटिफाइड जियोलॉजिकल एक्टिविटी और इंटेंस मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है। इस बात को याद रखना, ना कोई इंसान और ना ही कोई इक्विपमेंट फॉरबिडन जोन के पास जाएगा। बॉर्डर से 1 किलोमीटर के अंदर ये सब क्या हो रहा है? क्या अभी अर्थक्वेक आया था? सारी शेल्फ से धूल हिलकर नीचे गिर गई। ब्लैकी इधर आओ, उधर पड़ा हुआ वो कचरा साफ करो। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो, ये छोटा सा पॉन्ड अब तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा। दोबारा इतना बड़ा हो गए ना तो तुम्हें पकड़कर बाहर निकाल दूं। ब्रेस्ड या स्टीम्ड खुद ही चूज कर लो। बस सब ठीक है। आज रात के ब्रेस पोक में थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर डालना, मॉम को मीठा पसंद। ये गंदा सा रेजिड्यू का ढेर जिसे छूने की हिम्मत मैं भी नहीं करता। माय लॉर्ड ने उसे आम कचरे की तरह फिश को खिला दिया। वो फिश असल में प्राइमोरियल एग्जिस्टेंस है। माय लॉर्ड का सिर्फ 1 मील ही स्पेस में रिफ्ट खोल सकता है। ब्रेस्ड या स्टीम्ड सोचकर भी यकीन नहीं होता कि मुझे माय लॉर्ड ने अपने पास रख लिया। मुझे यहाँ फ्लोर साफ करने और गेट देखने का मौका मिला। ये तो मेरी 3 जन्मों की कल्टीवेशन का फल लगता है। मैं मनी बैग्स चैन, माउंट चेनियान का ग्रेट इमॉर्टल, मैं मनी बैग्स चैन अपनी पूरी दौलत देने को तैयार हूँ। बस एक बार उस इमॉर्टल से मिलने का मौका दे दीजिए। मैं विनती करता हूँ, इमॉर्टल मुझे एक सेलेस्टियल कनेक्शन दे दीजिए ताकि मेरी ये टूटती हुई जिंदगी थोड़ी और बढ़ सके। माउंटेन गेट्स, यहाँ इतना शोर मचाने की हिम्मत किसने की? इमॉर्टल मुझे बचा लीजिए। माय लॉर्ड, ओल्ड जाओ कुछ कह रहा है। क्या हुआ? ये कह रहा है कि अपनी पूरी दौलत
दौलत आपको देना चाहता है और आपको अपना फादर भी बुलाना चाहता है। आजकल के स्कैमर्स भी कितने क्रिएटिव हो गए हैं। मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ब्लैकी, जाओ माउंटेन के नीचे जो शोर मचा रहा है उसे भगा दो। भूत भूत है। इंसान और इमॉर्टल के बीच का गैप एक चींटी और आसमान के बीच के गैप से भी बड़ा होता है। आज से लेकर अगले 100 जनरेशंस तक अगर चियान फैमिली का कोई भी डिसेंडेंट माउंट क्लिंगान की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो उसे फैमिली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसकी मौत के बाद उसे दफनाने की जगह तक नहीं मिलेगी। इसी वक्त फेडरेशन के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में गॉड्स आर्म लॉन्च करो। सारे टैक्टिकल न्यूक्स रेडी हैं। ब्लैंकेट स्ट्राइक, कोई एक्सेप्शन नहीं। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। हेलो, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं उसने साइलेंट मोड एक्टिवेट कर रखा है। कृपया बाद में दोबारा ट्राई करें। इसी बीच विदरिंग ड्यूक, 1000-eyed सॉर्सरर और बोन टायरेंट सब असेंबल हो चुके हैं। माय लॉर्ड का चिकन फिर से पागल हो गया है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? वो सीधा विदरिंग ड्यूक, 1000-eyed सॉर्सरर और बोन टायरेंट की तरफ उड़ रहा है और एक के बाद एक सबको गिरा रहा है। हम बच गए। आखिर हमने किस एग्जिस्टेंस को नाराज कर दिया था? हे भगवान, वो तो सच में एक फीनिक्स है। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? ये चिकन अब किस बात पर पागल हो रहा है? क्या माय लॉर्ड केज तोड़ने की वजह से इसे पकाकर खा जाएंगे? क्लक क्लक। अब क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और ये चीज फिर से उठा लाए? मेरा फ्लोर गंदा मत करो। देखो क्या हाल कर दिया। एक बिल्कुल ठीक ठाक चिकन कूप का क्या बना दिया तुमने? ये तीसरी बार है जब तुमने कूप तोड़ दिया है। क्या तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आज से 3 दिन तक कोई ट्रीट्स नहीं मिलेंगी। देखते हैं फिर भी इतनी शरारत करते हो या नहीं। ये कोई आम चिकन नहीं, एक डिवाइन फीनिक्स बीस्ट है। दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हें ब्रेस करके पका दूंगा। हमें माय लॉर्ड के चिकन के लिए और भी मजबूत चिकन कूप्स बनाने होंगे, ऐसे मटेरियल से जो डिवाइन बीस्ट भी आसानी से तोड़ ना सके। हम गलत थे। वो एक फीनिक्स है, उसकी पावर हमारी समझ से बाहर है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदलनी होगी। कॉन्फ्रंटेशन से गुडविल की तरफ शिफ्ट करना होगा। मिस्टर लिन, हेलो, फीनिक्स वापस आ गया है। अब पूरी दुनिया की हर बड़ी पावर ईस्ट और माउंट क्विंग यून को गहरी रिस्पेक्ट के साथ देख रही। अच्छा, तो क्या वो लोगों की नींद डिस्टर्ब कर रहा था? बस उनसे कह दो सामान रखकर चले जाएं जब तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। माय लॉर्ड, लगता है उन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट भेज दिया है। ओल्ड जाओ। ये फॉरेनर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स भेजते हैं इनकी क्वालिटी इतनी बेकार क्यों होती है? अभी लगाया ही था और टूट गया। जब टूट ही गया है तो फेंक दो। घर में जगह घेरने की जरूरत नहीं। लियोलिन, ये जमीन वैसे भी खाली पड़ी है, क्यों ना इसे साफ करके वेजिटेबल गार्डन बना दे। फ्रेश वेजिटेबल्स उगा लेंगे, रोज के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। ये प्लॉट काफी अच्छा लग रहा है। इसकी सॉइल भी काफी फर्टाइल होगी। यहाँ जो भी उगाएंगे बहुत अच्छा होगा। कितनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी है। जाओ, चुपके क्या कर रहे हो? मेरी रेडिश। अरे देखो तो सही कितने घबरा गए हो। ये वेजिटेबल अभी पूरी तरह ग्रो भी नहीं हुई है। सच में तुमने मेरी वेजिटेबल खराब कर दी। पनिशमेंट के तौर पर पूरे 1 हफ्ते तक गार्डन को पानी तुम ही दोगे। हाँ, फिर हमें बाहर से वेजिटेबल्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ उगी हुई सब्जियां कितनी फ्रेश होती है।